तो ये जो पावर ऑफ वन सेशन है, उसमें हम हर वीक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत ही समाज को कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी जो जर्नी है, माने उन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है या वो जी रहे हैं, तो उनकी जर्नी से लाइफ की उन्होंने क्या क्या अंदर उनकी स्ट्रगल रही होगी, क्या क्या उन्होंने क्या अंदर क्या काम किया होगा जिसकी वजह से वो बाहर इतना कुछ काम कर सके। तो ऐसे लोगों को और ऐसे इंसानों से हम मिलते हैं जिनका एक स्वप्न था, और वो स्वप्न था समाज को कुछ न कुछ नक्कर प्रदान करने का, और सपने के साथ जो उनके साथ में था वो सपने को जीने की ताकत। सो ऐसे ही हम आज बहुत ही ऑनर फील कर रहे हैं। वी रियली फील वेरी प्रिविलेज टू इनवाइट एंड टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, जिनका जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है हमारे, भूतपूर्व जब रिटायर्ड हुए, ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम है प्रसन्ना कुमार होटा। सो नमस्ते प्रसन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ और थोड़ा उनके बारे में कहना चाहूंगी। जैसे मैंने तो जब उनकी बुक पढ़ी थोड़े दिन पहले, जब मुझे पता चला कि हमारी जो भारत देश की, चूंकि मैंने प्राइमरी हेल्थ में काम किया है, आज मुझे पता चला ये इंसान है जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ ऑफ इंडिया की शक्ल बदल डाली, और उन्होंने ऐसे पायोनियर कदम उठाए जिसकी वजह से हम आज बहुत ही नक्कर और बहुत ही मजबूत ऐसे सिस्टम रखते हैं जो गांव गांव तक, हमारे जो विलेजर्स है, हमारे जो भाई बहन है, वहां तक हमारा प्राइमरी हेल्थ का या जो बेसिक हेल्थ का वो जो मैसेज है या जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वो संदेश या जो ट्रीटमेंट या जो भी कुछ है हेल्थ के लिए, वो पहुंचा रहे हैं। वो जो आशा प्रोजेक्ट था, आशा का जो पूरा कंसेप्ट था, वो उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने, ही वाज फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नॉर्वे एंड इंडिया पार्टनरशिप वेंचर, and he was also awarded by commander of I forgot that, but from the king of Norway because of his contribution in हेल्थ सेक्टर। उन्होंने सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं, बहुत जितने भी उनके 38 इयर्स के साल में जितने भी उनको प्रोजेक्ट्स या जो भी पोर्टफोलियो मिले हैं, वो सब में उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, जो हम आज जानेंगे उनको प्रश्न पूछ के, और उनके बारे में ज्यादा हम जानकारी लेंगे ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके और उनसे सीख सके। सो वंस अगेन हम बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहे हैं कि आप जैसे इंसान ने आज हमें समय दिया, और हमारी पूरी ओएसिस टीम को आज आपकी थकी और दूसरे भी जो जुड़े रहे हैं उनको आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। हमारा पहला प्रश्न है आपको, जैसे कि आप जो भी है, मुझे तो आपका पुस्तक से परिचय मिला, जो कैरेक्टर आपका जो बना है, जो क्वालिटीज आपने बनी है, सो व्हाट शेप्ड योर कैरेक्टर, माने उसमें क्या अपब्रिंगिंग का क्या इन्फ्लुएंस था, या फिर कोई एक इंसान का इन्फ्लुएंस था, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस था जिसने आपका जो ढांचा है, आपका जो चरित्र है, जो उन्नत चरित्र, उसको शेप करने में क्या चीजें जो थी उसने बड़ा रोल प्ले किया। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हाउ अ कैरेक्टर इज मोल्डेड। प्रसन्ना जी। Thank you so much, Neha ji, for giving me this opportunity. I have read the main motto of Oasis movement, that good education must start with a good heart. Actually, we all want the country to progress. Everybody talks about it day in and out. Political parties, the judiciary, the ex-bureaucrats, the present bureaucrats, the media. But how do we do it? How do we do it? Because I'll first stick to your question that my personal life was shaped by मेरे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट और आदर्श पुरुष थे। वो उस जमाने के थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन जैसे ही घर आएंगे वापस अपना
ड्रेस व्रेस बदल के एक पतला गामछा पहन के गौ सेवा में लग जाएंगे. He was not a conservative die-hard Hindu, but he used to do worship, but very strict. Simple thinking and high living all the time, he would say. And he would play tennis. Okay. He played tennis till the age of 80. And I was a sickly child. Friends, young friends, students who feel कि यार मेरा ऐसा हो गया, मेरा एक साल स्कूल मिस हो गया, या मेरा ये कोर्स मिस हो गया, डिप्रेशन हो जाता है. डिप्रेशन क्या है? मैं तो महीना बिस्तर पे लेटा रहता था. एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, 2 महीना 11 days. At the age of 6, I could not stand erect. I was crawling. We was 8 brothers and sisters. That time perhaps 6. जो घर में घूमने आते थे वो बोलते थे कि यार ये बच्चा खड़ा क्यों नहीं होता है. So you can imagine my status in the whole group of able, attractive, bright children. But I never gave up. मेरे पिताजी एक बार, मैं क्लास 4 में जब एडमिशन लेने को गया तो सब सब्जेक्ट में 0 रखा, ओडिया पेपर में भी 0 रखा. तो लेकिन पिताजी उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में बड़े पदवी में थे, तो कुछ लोग बोल बाल के स्कूल में दाखिल कर दिए. तो टीचर ने एक थप्पड़ लगाया एक दिन, तो मैं पेंट गीला कर दिया और स्कूल नहीं गया. तो ये बात पता लगाने लगा. मम्मी तो 6 बच्चों, उस टाइम 7 हो गए थे हम लोग, शायद 6 हो गए थे, तो उनका ख्याल करते करते उनको टाइम नहीं होता था. तो पिताजी जब आए, टूर में गए थे, वापस आए तो देखे कि एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है. तो पता लगा ये क्या हुआ. तो थप्पड़ का बात उनको पता लग गया. तो एक घर में वो टी पार्टी अरेंज किए और सारे टीचर्स और हेडमास्टर को बुलाए. तो हेडमास्टर जी आए और मुझे अपना गोद में उठा लिए. तो दैट ब्रोक माय फियर ऑफ द स्कूल. देन फादर 4 किताब लाए थे. वो ईच वाज कॉस्टिंग 4 annas and 16 pages each. बड़ा मणिशंक पिला दिन means big people's early days. तो पंडित गोपबंधु दास, श्री रामचंद्र भंदेव, बैरिस्टर मधुसूदन दास, all these stalwarts who were the makers of Orissa, the modern Orissa, because Orissa was not a separate province originally. So I started reading that, and I was hooked. After that, no holding back. I used to run to all the neighboring houses to look for story books. और अगर बाजार से कागज में, उस टाइम कागज का ठुंगा आता था, वो पैकेट, तो उसको फाड़ के कोई स्टोरी है तो मैं पढ़ लेता था. So reading material was at a shortage, and I was crazy about reading stories. And by then we got transferred. Father got transferred to Cuttack. Cuttack is a larger city, so there also the teacher gave one thapad. So for some time I did not go to school. But then my father said, फिर एक टी पार्टी करेंगे. तो हम लोग हंस पड़े. क्यों? हम, me and my brother, we had realized by ourselves that Cuttack is a bigger bowl and my father is a smaller fish there. Anyway, to cut the story short, so I once there was a essay given on banana cultivation. So I started writing. And my uncle ji from the village had come, so I asked him how is banana cultivated, in which month, etc., etc. But part of it is perhaps God-given, or God, in spite of all this illness. I have read some very funny. I'm addicted to reading biographies and autobiographies. There have been many great people who, after typhoid, have shown exemplary brainy capacity. So I don't know if medically it is a sound statement to make, but brain-wise, I was second to none. My father noticed it, so my mother also had a lot of faith in me. कि नहीं, ये लॉर्ड गणेश को मैं सपना देखा था जब उसको मैं कंसीव किया, ऐसे बोलते थे. अपने दोस्त को तो मैं सुन लेता था, तो मुझे उससे थोड़ा होप्स मिलता था. तो मेरा कहने का है कि बचपन में क्या होता है, some people have very attractive childhood, some people have very active childhood, some people have dreamy childhood like I had. I only read books. For lack of books, एक किताब आ गया घर में, 7 अध्याय रामायण का, 7 कांड रामायण, संस्कृत में लिखा है, नीचे उड़िया में लिखा है. उसको मैं 7 बार पढ़ लिया.
तो जब मैं स्कूल नहीं गया और जाके ऊपर क्लास में दाखिला के लिए पहुंचा तो टीचर लोग बोले स्कूल के कि तुम तो सारे साल गायब थे, अच्छा ये लड़का 4th हुआ था तो उसको एक एडमिशन टेस्ट देते हैं। तो वो पेपर को देख के वो चकित हो गए, बोले अच्छा अच्छा चलो बैठो क्लास में। तो फिर 9th क्लास में भी बीमार हो गया, 9th क्लास नहीं पढ़ा। जब 10th क्लास को गया तो सब बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, तुम फिर गायब हो गए। तो 10th क्लास मीन्स मैट्रिकुलेशन और वो तो सीरियस मैटर है। अच्छा चलो चलो ये 8th क्लास में, तब तक मैं फर्स्ट होना शुरू हो गया था, तो 8th क्लास में ये फर्स्ट हुआ था, चलो एक एडमिशन टेस्ट इसको देते हैं। सो दे गेव मी एडमिशन टेस्ट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो 100-200 हो गया। तो इंग्लिश पेपर लेके वो सारे स्कूल घूमे कि कैसा अंग्रेजी लिखा जाता है। बिकॉज मेरी बहन, बड़ी बहन, आई ओ a lot to her also. One day shouted from the storeroom, my mother and she were arranging the storeroom, कि दौड़ के आओ दौड़ के आओ, because I was pestering everybody for story books and there were not enough story books. तो my father had ordered and वो ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल लेदर में बाउंड, क्रोम लेदर जिसको बोलते हैं ना, वो 12 वॉल्यूम्स ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज। तो मैं तो उसको पागल का जैसे पढ़ लिया। तो अंग्रेजी में था, मैं उड़िया मीडियम में पढ़ रहा था, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता था, बट मैं स्टोरी पकड़ लिया और जो वर्ड्स मुझे आते नहीं थे सबको बोर करके पूछ के, बड़े भाई साहब बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वो चेयरमैन यूपीएससी होके रिटायर किए बाद में, और वो थे हमारे आइकन। तो उनका इन्फ्लुएंस मेरे पर था, पिताजी का इन्फ्लुएंस था। तो वो जो वॉल्यूम्स में पढ़ के गया तो मेरा इंग्लिश वाज फार ahead of the teachers. For sorry for saying this, the teachers were astounded by my use of words etc. तो ये कहने का है lesson from this is कि temporary setbacks should not hold you back. You should always realize life has been given to you and try to live it fully, try to reach its potential. So हम ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस बहुत ही छोटी उम्र में आप में पुस्तकों का रहा, वो भी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड माय फादर। हाँ, और आपके पापा का। सो दैट वाज द मेजर थिंग व्हिच वाज व्हिच शेप्ड what you are. If parents can participate in education of the children every day or at least thrice a week, what they can teach no school can teach. I am sorry to say this, because वो एक bonding होता है। और फिर बेड टाइम में अगर फादर रीड्स ए स्टोरी टू ए सन, उसका वैल्यू बहुत अलग है। खैर वो पेशेंस होना चाहिए। अभी तो बच्चे कम है लेकिन पेरेंट्स आर मोर एंजॉइंग दोस्ती, ये वो पार्टीज, फिर भी टाइम निकालना है। आई प्लीड गिल्टी। आसान है एडवाइस देना, डिफिकल्ट है खुद फॉलो करना, बट इसका वैल्यू है तो इसलिए मेंशन किया। थैंक यू वेरी मच। और माने हम बोल सकते हैं कि जो बड़े लोगों हो, जो जिन लोगों ने बहुत काम किया, नाम किया, तो उनके ग्रेट पीपल की लाइफ की दुनिया में आपके पापा आपको ले गए, बहुत छोटे थे तब से। वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जो पुस्तक का ज्ञान नहीं था, लेकिन ग्रेट लोगों की लाइफ के अंदर आप एंटर हुए बहुत अर्ली एज। दैट्स समथिंग हैपेंड। थैंक यू। और जैसे आपने बताया कि आप तो काफी सीख रहे थे, और मैंने आपकी ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ा शुरुआत के समय, और मार्क्स क्योंकि आप पढ़ने ही नहीं रख सकते थे फॉर वन और अदर रीजन, तो आपके इतने रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, तो आपको ये, और हम जितना जानते हैं कि इंडियन सर्विस जो है, सिविल सर्विस का एम तो बहुत ही टॉपर वाले स्टूडेंट्स ही करते हैं, तो आपको, और जो भी आपको कैसे ये बीज आपके अंदर आया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है या इंडियन सिविल सर्विस में ज्वाइन होना है, और आपने क्यों ज्वाइन किया? No, I was throughout a good student. I mean, in spite of all the illness, etc., comes an examination, I get focused. People say that my eyes start burning and I become even thinner than I was. So I was selected for IIT. So I did not want to join IIT because that year my eldest brother got selected for IAS, and there was an orderly peon who was more a friend than any peon or anything. We used to treat him as a member of the family. He was with us for many years. So he did a give laugh. Hey, अभी तक तो बाबू लोग आते थे, अब साहब आएंगे। क्या बाबू लोग, क्या साहब,
बाबू लोग है जो सिविल इंजीनियर्स जो कजिन्स थे, वो जीप चढ़ा के आ जाते घूम करके, दे वर ग्लैमरस टू आवर आई साइड। तो भाई साहब जब आईएएस में आ गए तो काशी प्रधान जी लेट लेमेंटेड बोले कि अभी तो साहब आएंगे, कलेक्टर साहब आएंगे। तो मैंने समझ लिया अरे नहीं नहीं, बियॉन्ड द आईआईटी कुछ और है। तो मैंने आई चेंज ओवर टू ह्यूमैनिटीज टू फॉलो माय ब्रदर्स फुटस्टेप। I was never less than second in ranking. Yeah. So I topped in the IAS. Actually, I stood 7th, but gradually I improved my position. Some went to foreign service, etc. And one person above me went to Duke University in USA. So I became number 1 in my batch. So I was people knew that I will be in best 10. The 5,000 rupees bet was laid on me on those days in 1968. My English, as you can see, is imperfect. I have had Oriya medium education. So the Stephanians versus the non-Stephanians bet lag gaya Delhi University ka hostelon mein. So I managed to be topper in the Delhi University students. तो 5,000 रुपए सर जीत गए, लेकिन ऐसा तो वो मजाक था. That's that. Okay. Civil service, yes, there was a tradition in Orissa that my father's uncle, we used to consider him as grandfather because my father's father had died when he was very young. He was a great Bhudan leader, Pandit Krupasindhu Hota. He dedicated his entire life to Bhudan work. So I used to see, when I came to Delhi University and then succeeded, I got a lecturer's job easily, and in Shriram College of Commerce, very prestigious college. So I told my father that I would like to continue as a lecturer. So he put he told something to my grandfather. He had come for a visit to our house. He came and put his hand on my shoulder and said, देखो, प्रोफेसर बनना कोई खराब चीज नहीं है, प्रोफेसर आर द मेकर्स ऑफ द कंट्री, लेकिन तुमको जो नौकरी मिला है इसमें दुखिया का आंख से तुम डायरेक्टली टीयर्स पोंछ सकते हो, उड़िया में बोले तो. दैट आई सेड आई मस्ट बाउ टू हिम. So then I decided to join that because the salary of lecturer in Delhi University was 728 rupees, while the salary of the IAS officer was only 425 rupees. It's a wrong impression that IAS officers get a lot of salaries, etc. Not at all. Central universities always pay better than IAS officers get. So आपने माने ज्यादा अच्छे से आप सेवा कर सको या देश की सेवा कर सको, इसलिए आपने ये, और आपके घर में ऐसा माहौल भी हुआ, और भैया का, आपके बड़े भैया का भी जो इंस्पिरेशन था, इसकी वजह से आप यहाँ पे जुड़े. मुझे ऐसा कि आपने इतना कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ. अगर आगे हम आएंगे जब थोड़ा बहुत मित्रों को भी हम शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है. तो अगर हम पूरा आपका लाइफ देखें तो आप ऐसा कोई एक मोमेंट या ऐसा कोई एक इंसिडेंस हमें बता सकते हैं कि जो आपके लिए बहुत ही बड़ा डीपली सेटिस्फाइंग हो, या बहुत ही हैप्पी मोमेंट था या इंसिडेंट था कि आज भी अगर वो आप उसको याद करो ना तो आपके दिल में एक बड़ा स्माइल आ जाए. ऐसा कुछ आप एक ही इंसिडेंस हमें क्या शेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम आपके बारे में और ज्यादा. जी नेहा जी, actually life is not one flow. Correct. It has to be understood. Right. It would be difficult, but फिर भी एक बताइए. IAS, I got into Best and got allotted to home cadre and all the glory associated के. होता जी का दोनों लड़के IAS में आ गए, इतना मतलब रेडियो में इनका नाम आया है वगैरह वगैरह. So then a little bit of sleepwalking. मतलब ऑफिस जाओ आओ, it takes a little jolt to understand what the wider thing behind public services. There was a collector, I was sub-collector. He gave me an adverse entry. Mm-hmm. And the Revenue Divisional Commissioner, who the boss of collector and me also, he called for me. So I went to a distant headquarters called Sambalpur. There he threw a paper at me. So I read it and I saw that the collector has written, he does not labor enough, he does not tour adequately. So then the Revenue Divisional Commissioner knew my family, and he was a great sports person and everything, an icon himself. He said, you are Hotaji's son,
and your brother of Hota, aren't you ashamed that such words are written about you? So I, like a slunking dog, I came out of that room. I never carried any animosity against my collector. I didn't utter a single word in my defense. He said that I am giving you 3 months time. I'll watch your performance. Otherwise, I'll write nastier words than this. So I came back. So I used to go to office at 10 o'clock and come back at 5. I started touring from 8 o'clock and come back home at 8 o'clock at night. And I woke up. I was always a quick disposer of matters before me. I never was a procrastinator, but combined with this ability to work 12 hours at a stretch started in my life, and I'm ever so grateful to Mr. Prasanna Kumar Mishra, who was the collector, and I have to acknowledge this in my book also, and to Mr. Parijat, the Revenue Regional Commissioner. I realized the value of good work. Then the good work became the kick. Solving people's problem, doing good, remembering everything, being productive became its own sustenance. So 12 hours or 14 hours never mattered thereafter. माने हमने पहली बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं कि वो बता रहे कि जो इंसान था जिन्होंने फर्स्ट आपको एक क्रिटिकल फीडबैक दिया था, जो आपकी लाइफ टर्निंग वाला फीडबैक हो गया, वो इंसान या वो इंसिडेंट्स आप बहुत याद करते हैं एंड यू फील डीपली सेटिस्फाइंग टू दैट. यूजुअली हमें कोई क्रिटिसिज्म देता है तो तुरंत हमें ग्रेटफुलनेस थोड़ा टाइम लगता है एंड पीपल हैव अ डिफरेंट एवरी टाइम नॉट एवरीवन इज एबल टू अप्रिशिएट द क्रिटिकल फीडबैक. तो आपने इतने अच्छे से वो फीडबैक को लिया. मुझे भी पता है, मैंने स्पेशली रीड किया था वो, कि आपने बार बार लिखा है कि वो यू ओ अ लॉट टू दैट फीडबैक बिकॉज इट चेंज्ड या. सो और जैसे मैंने थोड़ा आपसे फोन पे बातचीत किया था कि हमारे बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है ना, जो हम सेव आवर स्टूडेंट्स, वो जो कैंपेन है वो बेसिकली टू प्रिवेंट सुसाइड इन स्टूडेंट्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्जाम और रिजल्ट प्रेशर और फेलियर की वजह से करते हैं. और ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो लोग के लिए एग्जाम जो है वो अपना बॉटम लाइन ऑफ सक्सेस है, या फिर एग्जाम के साथ उनका सेल्फ एस्टीम जुड़ा हुआ है. तो ये प्रोजेक्ट भी हमारे हृदय के बहुत पास है. और चूंकि आप बहुत ही सिविल सर्विसेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत अपने यू माइट हैव टेकन दैट प्रेशर एंड एनी अदर एग्जामिनेशन प्रेशर आल्सो. सो हम चाहते हैं कि आप हमारे ऐसे युवा जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और लेटर ऑन भी ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा युवाओं को ऐसा मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये सुसाइड करना और वो भी एग्जाम का रिजल्ट फेलियर आने से, तो we would like to have your message on this for our life is much more precious than an exam result, number one. Number two, the most successful people of the world are semi-educated, not the best educated are the necessarily the most successful in terms of money, wealth, even influence. Murari Bapu ko dekhiye, he rightly says he has failed matriculation thrice and he talks so well. And there are any number of dropouts and so-called failures, starting from Edison, etc., etc., etc. So Rabindranath never went to a school or a college. Right. So educational failure is not the last word, and civil service is also not the last word. A job like a doctor or engineer is not the last word. Life is a rainbow. Find out your color and leave it. Leave it and leave all sadness aside. एक चांस गया तो दूसरा चांस देखिए, इसमें क्या है. हाँ ठीक है, some basic education it should be there so that you get a passport to understand things, not necessarily to do a job. ऐसा कोई बात नहीं. अगर आपको डिप्रेस लगता है, ऐसा सुइसाइडल टेंडेंसी आता है, आपके पेरेंट्स से बात कीजिए या आपका बेस्ट फ्रेंड से बात कीजिए, या घर के आसपास जो कोई सिंपैथेटिक लोग हैं, एक दुकानदार भी हो सकता है, वहां जाके बैठिए, देखिए जिंदगी का स्रोत, देखिए लोग कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं. इसमें ये चीज जो आपको इतना हताश कर रहा है, ये तो एक बबुल माफिक है, ये कुछ भी नहीं है.
Why? Where is the question of committing suicide? But it has happened. I know. I have faced the agony of it in my personal life also. But you do not understand what devastation you cause by committing suicide. एक तो अपना लाइफ खत्म करते हो, आपको जो प्यार करते हैं उनको खत्म करते हो, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। कोई दैट मोमेंट वो कोई हाँ सदगुरु बोले थे अगर सुसाइड टेंडेंसी आता है तो नाक का बंद करके निश्वास बंद करो, 3 मिनट देखो तो अपने आप होश में आ जाओगे कि क्या जिंदगी कितना प्रेशस है। तो सिंपल मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग दोज सैड मोमेंट्स सबका आता है। सैड मोमेंट मैं तो जो डिस्क्राइब किया वो सब सैड मोमेंट नहीं था बचपन में। जो एक 6 year old चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्टैंड अप, is getting 0 in admission test, what is sadder than that? तो उसमें क्या है? वो हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, लगता है एट द मोमेंट लाइफ इज नॉट वर्थ इट, बट सेकंड लाइफ तो नहीं है कि इसको छोड़ के और दूसरे लाइफ में आ जा रहे हो। और निश्वास बंद करो सदगुरु बोलने माफिक, तो समझ में आएगा एक ही लाइफ है, उसको खत्म मत करो और कुछ देखो, हो ही जाएगा। ये कोई नया चीज नहीं है। बहुत बहुत माने इतना पावरफुल आपने मैसेज दिया। और ये जब आप इतनी टॉपर है या इतना कुछ सक्सेस कंट्रीब्यूशन इंडिया में किया है, उसके बाद जब आपके मुंह से ऐसा शब्द आते हैं, ऐसे काउंसलिंग वर्ड्स आते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है कि लाइफ में एग्जाम सब कुछ नहीं है। आपने बहुत बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेज दिया सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी लगा कि कितना अच्छे से आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको ये संदेश दिया। या नहीं, क्या है, पहले भाई बहन ज्यादा होते थे तो थोड़ा उनसे गपशप होके मन बहल जाता था, लेकिन बड़े परिवार में भी सुसाइड हुआ है, मैं जानता हूँ। सुसाइड इज द 11th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ। But unfortunately, at that moment, the environment, the people who love you should also watch out. If they become sleepwalkers, then later they lament, it's of no use. For each suicide, the person who commits suicide is responsible, but more than that, the person, उसके आसपास के लोग भी responsible feel करना चाहिए। क्यों होगा suicide? क्या इसका मतलब we are all callous. We are, मैं बकवास करता रहा हूँ because it has happened in my immediate environment, but I feel that I have no right to talk sometimes. बट फिर भी मेरा जिंदगी एक है, उसको कंप्लीट करना है, जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा करूंगा। माने सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी, एजुकेशन सिस्टम भी, फ्रेंड्स, सब कुछ जो मेरे सराउंडिंग में है, फैमिली, दे ऑल आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन बच्चा प्रेशर को इतना, इसको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई मेरे से इतना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई तेरा जान कोई नहीं कर। आई नो सम फादर्स पर्टिकुलरली वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह में वो सब अच्छे पढ़ के आते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो लग जाते हैं बच्चों के पीछे के, तो इतना मार्क कंपैरिजन होता है, बहुत अच्छा होता है, कुछ अच्छा नतीजा भी निकलता है, लेकिन कुछ तकलीफ भी निकलता है। बट द मदर्स रोल इज देयर, अदर्स रोल्स आर देयर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैरियर्स। थैंक यू। या नमस्ते प्रसन्ना जी। या आपने जब आपकी बात मैंने सुनी बचपन की, जैसे आपने जो पुस्तकें पढ़ने का या स्टोरी बुक पढ़ने का, तो मुझे मेरा भी जो बचपना था वो आपने याद करवा दिया कि किस तरह से उसी जमाने में मैं भी बहुत सारी जो नॉवेल, छोटी छोटी बच्चों की बुक्स वो पढ़ता था, और उससे मैं आज मानता हूँ कि जो घड़तर हुआ है उसमें वो स्टोरी बुक्स वगैरह का बहुत बड़ा रोल रहा है। और पूरा मुझे आप वो जर्नी में लेके गए। अभी मैं अपने मेन जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आता हूँ। फॉर्चुनेटली करीबन 15-20 साल से बाहर से लेके गवर्नमेंट के साथ काम करने का, और स्पेसिफिकली इन द सोशल सेक्टर, मुझे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए आपको बहुत कुछ एक स्ट्रेटेजिकल मूव लेना पड़ता है।
और टाइम बाउंड प्लानिंग के साथ, ओनरशिप के साथ, क्योंकि हमारी ओनरशिप होती है, बट ओनरशिप को नीचे के लेवल तक वो लेके जाना, सो दैट वो सबकी ओनरशिप बने और वो जो प्रोजेक्ट है वो टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में कंप्लीट हो। और स्पेसिफिकली जब हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में सोशल सेक्टर इज लास्ट प्रायोरिटी, तो उस सेक्टर के अंदर जो आपने काम करके दिखाया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर अपनी जर्नी के 2-3 ऐसे कुछ लेसन्स हमारे ऑडियंस, हमारे यंग मित्रों के साथ शेयर करें कि गुड गवर्नेंस के लिए आपका क्या, आपको क्या, आपने क्या किया और किस तरह से आपकी जर्नी हुई। Sir, I presume that you have not read my book. My book's title is uh, Secrets of an IS Karma Yogi, A Good Governance Story, India Ably Served. तो Yes. उसमें मैं काफ़ी बारीकी में so called higher level political leaders, even common people, for all managers, all people who think for the country, I have described what is good governance. बिकॉज लेकिन बच्चों के लिए इतना बोलूंगा क्योंकि वाइडर ऑडियंस यहाँ है। आप स्टोरीज बोल रहे ना, आई ओ माई ग्रेट जॉय ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेंस इवन एट दिस एज। I have just finished compiling 2 short story volumes, one of great Oriya writers, along with some world standard Isaac Wishabi's Singer, Henry Miller, एंड आइजैक बैबल। इन तीनों का स्टोरी को अनुवाद करके रखा गया है और बाकी उड़िया लोगों का स्टोरी रखा गया है। ये एक कलेक्शन है और 11 स्टोरीज फॉरेन अवार्डेड स्टोरीज, उसके साथ मेरा 11 स्टोरीज पैरेलली चल रहा है। क्योंकि जब अच्छा स्टोरी आप पढ़ते हैं, आपका मन में भी एक स्टोरी शुरू हो जाता है, तो साथों साथ चलता है। तो इट्स कॉल्ड जुगलबंदी। तो जुगलबंदी भी चल रहा है। मेरे इतना कहने का है। हाँ, तो नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर को वो सब इकोनॉमिक एनालिसिस, हेल्थ एनालिसिस सब देते रहे। तो then the prime minister looked at me. He was obviously tired listening to all that big analysis. So he said, Mr. Hota, why do you need our money? I said, Prime Minister, sir, we do not need your money. We need the love of children of Norway for the children of India. You please give me a mascot. I had read in fairy tales that there is a very alert and quicksilver problem solving Norwegian folktale child who used to solve everybody's problem. If you can name him, the project is through. Otherwise, money means nothing. He was so impressed with this answer. He said, whatever money it takes, take it. You are to be supported. So, and this I had read in class 4, the fairy tale, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो फेरी टेल्स होते हैं ना, वो पढ़ा था। तो उसमें एक क्विक सिल्वर नॉर्वेजियन चाइल्ड था। तो कोई पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होगा, ये ख्याल रखिए। कोई एफर्ट कभी, कोई एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं होगा। आप उसको इस्तेमाल करने का तरीका जानना चाहिए, अलर्टनेस रहना चाहिए। यू मस्ट कीप योर विट्स एंड इंटेलिजेंस अबाउट यू। नेवर थिंक यू आर लेस देन एनीबॉडी। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से उदय भाई, व्हाई कांट आई हियर यू? क्या तकलीफ है? 1 minute. नहीं, आई यू थिंक कैन हियर मी नाउ ना? Yeah, we can hear you, but it I seems can't hear Uday bhai. you can't hear. आपका नेटवर्क चेक कर लेंगे? हम आपको सुन रिमूव सकते हैं। स्पॉटलाइट क्या रिमूव स्पॉटलाइट करूं? हाँ, उदय भाई तो आप आए। हाँ, you are visible clearly, very in a light wider ऑडियो screen, में, but I can't hear you at all. ऑडियो में आपका जो ऑडियो का जो सेटिंग है, उसमें शायद कॉन्फ़िगरेशन में कोई इश्यू होगा, क्योंकि हम आपको सुन सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं। मैं तो सुनाई दे या, लेकिन उदय भाई को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, हम कर रहे, फाइंड आउट कर रहे कि कहाँ पे। अच्छा ठीक है, लीव करके और एक बार आ जाऊं? नहीं, शायद। अच्छा ठीक है, कोशिश हाँ।
मेरे ख्याल से उनका जो लैपटॉप या उनका जो फोन है उसके अंदर वो सिंक नहीं हो रहा है, सो दैट इज व्हाई वो हमको सुन नहीं रहे हैं। ऑडियो एंड वीडियो दोनों का सेटिंग शायद एक बार वो वंस अगेन लॉग इन करें तभी ज्यादा इजी रहेगा। आप सबको, ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगी कि उनकी जो बुक है इंडिया एबली सर्व्ड, यू नो, आईएएस क्रूसेडर, जो कि कर्मयोगी, आईएएस कर्मयोगी, तो उसने पूरी बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत डायमेंशंस दी है गुड गवर्नेंस के। और हम चाहते थे कि गुड गवर्नेंस तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, तो हम चाहते हैं कि वो हमें उसके बारे में और ज्यादा बताए, क्योंकि हमारे में भी कई थोड़े एनजीओज है, हमारा खुद का एनजीओ है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो गुड गवर्नेंस से कौन से एस्पेक्ट है जो हम सीखे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अभी वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, ज्वाइन करके या ठीक है सर, अभी हम आपको सुन सकते हैं। हाँ जी सर, सॉरी, बोलिए उदय भाई, आप बोलिए, आप बोल रहे थे। हाँ, सो एक तो जो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपकी बुक पढ़ी नहीं है, बट अभी सर्टनली मैं पढ़ूंगा और पूरा डिटेलिंग पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो एंगल गुड गवर्नेंस का एंगल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली इन सोशल सेक्टर। और ये पर्टिकुलरली कोविड के टाइम में हमने देखा है कि गुड गवर्नेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं हम वो बस चुक गए, बट वो आज का विषय नहीं है, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। बट मैं आपकी बुक जरूर से मैं पढ़ूंगा। दूसरा एक चीज था, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट या आईएएस जो मशीनरी के मतलब गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर जो काम करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चैलेंजेस, मतलब चाहे हर एक अलग अलग चीज में नई नई चैलेंजेस आती है। तो हम ज्यादातर हमारे जो यंग फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये सुनना चाहते हैं कि आप अगर एक या दो आपके ऐसी चैलेंजेस बताएं कि जो रियली क्रिटिकल थी और आपने उसको ओवरकम की। जी, देयर वर नेवर ए डल मोमेंट इन माय वर्किंग कैरियर। रेज्ड राइफल से लेके इरिटेटेड पॉलिटिशियन से लेके सब है, लेकिन दीज आर द प्रेशर्स दैट यू हैव टू प्लान एंड फेस। ऐसा भी हुआ है 7-7 दिन बिना विदाउट स्लीप चला है फ्लड के टाइम में, सुपर साइक्लोन के टाइम में 15 दिन तंबू में रात भर बैठ के गार्ड करना पड़ता है। रात को 2 बजे सारे जो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर लोग को, तो पैसा नहीं है, बाय मॉरल अथॉरिटी यू हैव टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। सो चैलेंजेस आर मेनी, बट मेन थिंग इज इम्प्रोवाइजेशन। आप whatever work you are doing, you are a shopkeeper or you are a librarian or you are whatever doctor, you are a brand. Look at it intensely. There are assets lying unutilized around you. How do you vigorously utilize that? देखिए, गवर्नेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे बड़ा विपत्ति ये है, तो हम तो लड़ रहे हैं लाइक टू क्या मैनी मारजार जो लड़ाई करते हैं ना, बिल्ली लोग लड़ाई करते हैं और बंदर आके छीन लेता है, तो चाइना हम लोग को खा लेगा। चाइना हैज ए कलेक्टिव स्पिरिट, वी कैन ओनली फेस इट बाय इंडिविजुअल स्पिरिट। हमारे में कलेक्टिव स्पिरिट नहीं हो पाएगा। इंडिया में कलेक्टिव स्पिरिट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं नेहा जी को सुबह बता रहा था, जो फ्रैगमेंटेड सेगमेंट्स है, वो जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियन है, कुछ भी है, स्टेट्स है, फेडरलिज्म है, ये है, वो है, सब डेमोक्रेसी का चस्का चख चुके हैं, वो अपना प्रिविलेजेस सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर कैसा हम चाइना को फेस करेंगे? इट इज अ रियल एंड इमिनेंट डेंजर। आंख बंद कर देने से नहीं होगा, ऑस्ट्रिच मैफिक एटीट्यूड से नहीं होगा। दिस इज रियल एंड इमिनेंट डेंजर। मैं तो अपना जिंदगी बिता चुका हूँ। आई एम ओनली थिंकिंग how the new generation of Indians will think their own salaries or running away to US. उससे फायदा नहीं होगा। ये है कि each individual Indian has to work better। जो भी काम है,
और पहला रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस इज ए स्माइलिंग फेस, ईगोलेस एफर्ट, बाकी सब बकवास। पहले आप यू लर्न टू स्माइल एट योर क्लाइंट, क्लाइंट इज गॉड, ये हर एक ऑफिस का सामने लिखा जाना चाहिए, पीपुल आर आवर गॉड, इतना लिख दो। बाकी भाषण तो सब देते हो, इतना लिखवाओ सारे दफ्तर में। इतना ईगो में हम लोग स्टीप्ड हैं, सिर्फ आईएएस नहीं, जिसको जो चांस मिलता है इंडिया में वो ईगो दिखाता है, वो पुलिस कांस्टेबल हो या प्राइवेट सेक्टर हो। मैं वो ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा, प्राइवेट सेक्टर, मेरी गो राउंड, दिस इज नॉट डेल्ट बाय अस। अरे ये ब्रांच में बुला के सारे प्रोडक्ट्स हमसे करवाए और अभी पल्ला झाड़ रहे हो। यू आर सपोज टू सॉल्व माई प्रॉब्लम थ्रू द ब्रांच। मेरा कहने का है, लोगों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे, लोगों का आक्रोश आप पर आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए गुड गवर्नेंस इज ए मस्ट। और गुड गवर्नेंस का फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज पीपल फ्रेंडली बिहेवियर एंड स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू वर्क। आपको जो फोन मिला है, जो दफ्तर मिला है, जो घर मिला है, जो गाड़ी मिला है, 24 आवर्स यू आर एट द सर्विस ऑफ द पीपुल, ये समझ लीजिए। सब इंडियन सब सेक्टर में समर्पित भाव लेके अगर काम करेंगे, अपने आप गवर्नेंस का रास्ता खुल जाएगा। प्रोडक्टिव वर्क, सिर्फ बकवास वर्क नहीं, इस फाइल में और कागज में लिख के और भगा दो, इसको दे दो, वो नहीं, दैट इज नॉट वर्क। प्रोडक्टिव वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क। ये जुडिशियरी क्या है, शर्म आता है बोलने के लिए। देयर इज नो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डिस्पोजल। डिस्पोजल डज नॉट मीन गेटिंग रीड ऑफ द पेपर फ्रॉम योर टेबल। डिस्पोजल मीन्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज व्हेन यू लुक लाइक एकलव्य। मैं कहता हूँ वी शुड ऑल इंडियंस बिकम एकलव्य। हम अपना खुद का गुरु बने, एक गुरु को स्मरण करके, और लोगों के सेवा में लग जाए। कहीं भी कोई हो, रिक्शा वाला भी हो, तब जाके इंडिया का शायद कोई चांस है चाइना को फेस करने का। वास्ट अमाउंट ऑफ एजुकेटेड मैन पावर है, यंग डायनामिक लोग हैं, इतना निराश में नहीं हूँ। लेकिन सोशल सेक्टर, जब तक सारे इंडियंस नहीं उठेंगे ऊपर, वीमेन नहीं उठेंगे, गर्ल चाइल्ड नहीं उठेगा ऊपर, मुस्लिम गर्ल चाइल्ड का इज्जत नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट वुमन का इज्जत नहीं होगा, शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों का इज्जत नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। हम ये लिंग्विस्टिक फॉल्स नैरेटिव्स में हम डूबे हैं। रियल नैरेटिव इज, आप जो बोले सोशल सेक्टर गुड्स को ठीक करना है और उसमें एफिशिएंसी लाना है। सिर्फ चेस्ट बीटिंग से नहीं होगा। मैनेजरियल अप्रोच टू सॉल्विंग सोशल सेक्टर प्रॉब्लम। सॉरी फॉर सेइंग दिस, quite a few thing is wasted in seminars, bhashans, lamp lighting and pronunciation. Designing the last meter of service delivery in every sector is the challenge of governance. सर बिल्कुल आपने सही बताया, और ये चैलेंज हम सब लोग अकेला नहीं कर पाएंगे। टीम वर्क। और मैं नेहा जी को आज बोल रहा था, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ क्योंकि प्रशंसक ही बोल सकता है, निंदुक बोलने से क्या फायदा। मैं बोलता हूँ मन की बात ऊपर से आ रहा है, नीचे से सुनने का कोशिश किया जाए। एक दिन पूरा कैबिनेट बैठ के चारों तरफ देश का फैलाओ और दिन भर सुनो मन की बात। सबसे गाली पड़े, जो क्रिटिसिज्म का बात हो रहा है ना, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो अपना टाइम दे के क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उसको प्यार से सुनिए और उससे कुछ सीखिए, तब जाके गवर्नेंस का शुरुआत होगा। वी मस्ट हैव रिफॉर्म्स फ्रॉम बॉटम अप। हमें ये वेस्टर्न एजेंसीज का समर्थन इतना जरूरत है, हम उनको ही देखते रहते हैं कि WHO क्या बोलेगा, यूनिसेफ क्या बोलेगा, वर्ल्ड बैंक क्या बोलेगा। इंडियंस मस्ट थिंक फॉर देमसेल्व्स, फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देमसेल्व्स। इंडिया में एनफ टैलेंट पूल है, एनफ रिसोर्सेस नाउ है टू ऑप्टिमाइज एंड प्रोग्रेस। हिम्मत चाहिए और फेलो फीलिंग चाहिए, कोहेजन चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि ओनरशिप, क्योंकि जो ओनरशिप आती है तो होना ही है। उसके साथ एग्जैक्टली आपके सामने जो चीज आया वो आपका ओनरशिप हो गया, आप उसको भगाने का नहीं है। हाँ, क्योंकि ओनरशिप नहीं होती है तो फाइल बन जाती है, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डालता हूँ और वो साइकिल चलता रहता है, आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। तो राग दरबारी पढ़े हैं आप श्रीलाल शुक्ला जी का? I will recommend it very strongly to everybody. राग वो 1976 का लिखित है, राग दरबारी। उसमें देखेंगे असली गवर्नेंस क्या था
अभी भी वही है, लोगों को दौड़ाते रहो, बस हम ऐसा भगाते करते रहो। हैं ऐसा ही करेंगे, ये क्या एक नया और- चीज है? हाँ जी, एक और चीज आपको पूछना था, क्योंकि आपने इतना सारा जो कार्य किया है, एक ही जो बार बार उठता है, क्योंकि जिंदगी में काफी टर्बुलेंस ऊपर नीचे आता रहता है, तो ऐसी कोई फेल्योर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर के दरमियान कोई हुई हो, एक या दो ऐसे किस्से हैं कि उसको जो आपको चैलेंजेस आई, फेल्योर आई, और उसके बाद आपने वो फेल्योर को किस तरह से झेला, मतलब किस तरह से, क्योंकि आपके जो शुरुआत में आपने काफी बताया था, और आपने बहुत ही अच्छा मेघधनुष का भी, रेनबो का उदाहरण दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ के अंदर कोई काम करते समय कोई फेल्योर आई और आपने अगर कोई उसको चैलेंज को आपने डेल्ट किया, हम आपसे वो सुनना चाहते हैं। सर ऐसा है कि there has been miracle in my work life. Failure have been very very little because of planning, hard work, and effort. A lot of support has come from various sources, including the top levels. अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन फेलियर्स ये है कि अकेला मेरा, अभी रिटायरमेंट के बाद वो समझ में आ रहा है कि अकेला मेरा ग्लोरी, इफ आई कुड नॉट इन्वॉल्व all my joint secretaries equally, they should have been lions, I should have been the lion king. One lion king with lot of rats is not the style, it's the wrong style. तो एक missed opportunity है कि never be satisfied with what you are achieving. Always think of the larger multitude, and humility is a big requirement. Humility, self analysis is a big requirement. उसमें अगर आप सक्षम होंगे और पूरा टीम को समर्थ करवा पाएंगे तो फेलियर्स कम होंगे और आपके रिग्रेट्स लाइफ में कम होंगे। सही है। और जो आपने बताया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि सर्विस डिलीवरी, मतलब टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, तो आपने ऑलरेडी वो पॉइंट तो कवर कर दिया, बहुत अच्छी तरह से कवर कर दिया, और मेरे ख्याल से अभी 5 बजने को है, 2 to 3 मिनट्स बाकी है, क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू ओपन दिस प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल द, मतलब जो भी बाकी के पार्टिसिपेंट है उनको भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकें, इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चन है, लेकिन मैं देखूंगा अगर बाद में टाइम रहा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। नेहा जी, आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट, हमारे पास है अभी समय। हाँ, 1 मिनट टाइम लो। हाँ प्लीज। सर, if in one sentence you ask me, service with a smile but efficiency in your heart. Without efficiency, all this superficial, I know many goody IAS officers, smiling face, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ऑनेस्ट है। अबे ऑनेस्ट क्या, you are supposed to be axiomatically you are honest, that's not an additional qualification. Honesty के नाम में काम नहीं करोगे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हो उस टाइम वो डिसऑनेस्टी नहीं है, बजट यूटिलाइज नहीं कर रहे हो डिसऑनेस्टी नहीं है। तो सर्विस विथ ए जेन्युइन स्माइल with efficiency, and efficiency does not come by yourself. Look at all around के क्या factors of efficiency प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, दुकानदार से, आम आदमी से, क्लाइंट से ला पाएंगे इनटू द सिस्टम, उसी को इंटीग्रेट कीजिए, तब जाके आप समर्थ होंगे। अकेला बकवास कर से समर्थ नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही आपने बताया। हाँ नेहा जी। હા ઉદયભાઈ, આપણી પાસે સમય પૂરતો છે, તે તમે બધા પ્રશ્નો જે પણ હોય તે સરને પૂછો। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है रिगार्डिंग द एफिशिएंसी, बिकॉज एफिशिएंसी एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स इन टाइम, क्योंकि जो उन्होंने बताया और बहुत सही है कि आप अगर काम नहीं करोगे और फुटबॉल की तरह फाइल घूमती रहेगी, मैं कितना भी अच्छा हूँ, कितना भी ऑनेस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा मूलभूत कर्तव्य है वो अगर उसमें मेरा शॉर्टफॉल है तो वो मेरी जो है उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो काम के लिए मुझे जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो जिम्मेदारी मुझे निभाना है, और वो मेरा और टाइम बाउंड मुझे वो काम करना है। तो वो तो होता साहब ने बहुत ही अच्छी तरह वो कवर किया। सर वो हाँ जी, मैं जो किताब लिखा हूँ उसमें लिखा हूँ कि एफिशिएंसी कैसे आता है। एफिशिएंसी आता है, मैं नेहा जी को सुबह बोल रहा था, फाइनेंशियल एनालिसिस इज ए मस्ट इन एनी लार्ज स्केल वर्क इंक्लूडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड HR
प्रिंसिपल्स, ह्यूमन रिसोर्स को कैसा ट्रीट किया जाता है, जो दफ्तर में चपरासी भी है या कोई मैसेंजर भी है, कुछ भी है, क्लाइंट है, एवरीबॉडी इज ए फुल एंटिटी, उनको कैसा आप हैंडल करते हो। तो ये दो टूल्स बहुत जरूरी है। और ऑलवेज यू कीप एन ओपन मेथड फॉर इनवाइटिंग सजेशंस कि मैं जो कर रहा हूँ उसको कैसा बेहतर किया जा सकता है। इफ चाइना फॉल्स, बिकॉज आई वुड बी ग्लैड द डे इट फॉल्स, बिकॉज उनमें ये ओपननेस शायद कम है, बट इनसाइड क्लोज डोर्स दे मस्ट बी हैविंग इट, बट ओपननेस भी चाहिए। ऑन द लॉन्ग रन सस्टेनेंस के लिए ओपननेस ही चाहिए। और एफिशिएंसी इज नॉट अ बैड वर्ड, it is wrong to think profit is a bad word, efficiency is a bad, unethical profit is bad word, but efficiency is a must. Without that there is not enough goods to distribute. सिर्फ रोने से धोने से क्या हो जाएगा। तो एफिशिएंसी को खराब वर्ड ना समझा जाए, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप नया एक क्लाइंट ग्रुप में जा रहे हैं, वो आपके तौर तरीका से वाकिफ नहीं है, उनको उनका सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल रियलिटी में आपको डिजाइन करना पड़ेगा। सॉरी। थैंक यू। हाँ नेहा बहन, हमें हमारा एक दूसरा प्रश्न था, जैसे एफिशिएंसी के बारे में आपने बहुत कुछ पुस्तक में भी लिखा है और आपने यहाँ भी हमें बताया। हमारा थोड़ा एक्सटेंड ये प्रश्न है कि जैसे कि हमारे साथ जो युवा जुड़ रहे हैं, तो वो लोग भी, उन्होंने भी सोशल चेंज का फॉर अ लार्जर गुड वो सब कमिटमेंट लिया है एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट। तो आपने पूरी बुक में मैंने देखा कि एफिशिएंसी एंड डिलीवरिंग रिजल्ट इन टाइम, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। तो आप उनको ऐसे कुछ बताएंगे हमारे युवा लोगों को कि आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि सब प्रोजेक्ट में आपने ये दो वर्ड हमेशा यूज किए हैं, बहुत ही जो भी आपने अचीवमेंट किया। जी नेहा, मैं एक चीज बताऊं, एक पहला फेज ऑफ माय करियर में मैं 8 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डेपुटेशन में गया था। मैं पहला 22 साल फॉर्चुनेटली मैं सेक्रेटरीट में जाके सड़ा नहीं था, तो फाइलों में कभी बंधा नहीं था। मैं कॉर्पोरेशंस में था और सारे लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशंस को प्रॉफिट में टर्न अराउंड कर किया। ईच वन वाज लॉस मेकिंग लॉस by teamwork, by client respect, by marketing. You have to market yourself. Marketing, I turned each one into profit. Each one. The second phase में जब और higher level में गया, तो thinking in scale. Why Bill Gates is Bill Gates? If you see an opportunity, if you cannot think in scale, मतलब आप बुरा मत मानिए, एक फोटोग्राफ है गांधी जी का, एक लेपर का पैर धो रहे हैं। उस जमाने में वो ठीक था कि जो स्टिग्मा लेपर से हटाने के लिए, लेप्रोसी इज नॉट ए स्टिग्मेटिक डिजीज, लेकिन आज का दिन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मल्टी ड्रग थेरेपी इज मोर इम्पोर्टेंट देन लुकिंग आफ्टर वन पेशेंट आउट ऑफ योर ओन इमोशनल नीड्स। सो कहने का है कि थिंकिंग इन स्केल, अगर आपके पास साधन है पूरा भारत को रीच करने के लिए, वो मैं हेल्थ सेक्टर में पहुंच के देखा कि कितना मिसमैनेज सेक्टर है, बिल्कुल मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स एंड प्रेस्क्रिप्शन एंड पेशेंट एंड हिज पॉकेट, दिस इज द रिलेशनशिप। तो डॉक्टर्स आर नॉट बैड, डॉक्टर्स आर बेटर देन एटलीस्ट द जुडिशियल सिस्टम। आई मस्ट से डॉक्टर्स डिलीवर समथिंग स्पेसिफिक, दे सेव लाइव्स। मैं जुडिशियल, आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस एंड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एज एन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आई नो, but not this present judicial system. I am sorry, I can't support it at all. What a procrastinating, time wasting, money consuming and self-aggrandizing system it is. Anyway, coming back to the point is, जो स्केल में सोचने का एक मौका जो अगर आपको मिलता है तो आप स्केल में सोचिए। रूटीन, हाँ, इसमें प्रहलाद जी का नाम तो आप सुने होंगे, प्रोफेसर प्रहलाद, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड बोले थे, वो कहीं बैठे थे। हाँ, जिसी के प्रहलाद जी, वो कहीं बैठे थे, तो टाटा ग्रुप, हिंदुस्तान लीवर का एमडी के नीचे जो है वो वहाँ बैठे थे, मार्केटिंग हेड सारा एशिया का। तो वो प्रहलाद जी को बोले क्या आप, ही गेव हिम ए भाषण 25 मिनट की कि ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ।
प्रहलाद जी पूछे आप कैसा रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो वो कुछ बोले कि वी लुक फॉर द ब्राइटेस्ट, द इंटेलिजेंट एंड दिस एंड वी डू दिस सर्च दैट सर्च. सो प्रहलाद जी wrote A and P, A and P, A and P. Sorry, A and R, A and R, A and R. So there are three types of managers. Those who have ambition which is not matching the resources, they are poor managers. Then you are, from your discussion, I think you are looking for managers who ambition matches the resources you give. So this gentleman said, yes, I give. Then Prahlad ji said, no, 20% of your managers should be AR third. What is that? Now, where the ambition is more than the resources. He then organizes his own resources to achieve larger goods. इंडिया में इस तरह का गवर्नेंस मैनेजरियल लीडर्स चाहिए. बहुत बढ़िया. मैंने आपने इतने अच्छे से ये मैसेज दिया कि जो एम्बिशन है वो रिसोर्स से भी ज्यादा होना चाहिए और हमें खुद कैपेसिटी बिल्ड करना है, चाहे कुछ भी मेरा ड्रीम हो उसके लिए. That's something very very powerful message of the day. एक नोट ऑफ कॉशन है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉपुलिस्ट थिंग. अभी आईएएस हमारे टाइम में 21 से 24 था, 2 चांसेस या 3 चांसेस आए थे. फिर बढ़ते बढ़ते 26 साल हो गया, फिर अभी बढ़ते बढ़ते 32 साल हो गया जनरल कैंडिडेट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर कैटेगरीज, लेट देम हैव देयर, because they have suffered setbacks and stigmas, let them have any number of chances. कोई बात नहीं. आज एक जयपुर से वीडियो आया है कि कोई लेडी, उनका नाम आशा कंड्रा, मतलब शेड्यूल कास्ट औरत हैं, 2 बच्चे की माँ है, deserted by the husband. She studied, she graduated, she appeared in Rajasthan Administrative Service and she has succeeded, she has got selected. अगर एज नहीं होता तो उनको चांस नहीं मिलता, तो उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. बट जनरल कैंडिडेट के लिए आप सोचिए, किसको भी पूछो बच्चों को क्या कर रहे हो, ना मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. किस चीज के लिए? ना सिविल सर्विस के लिए. अरे 15 lakhs बेस्ट टैलेंट आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स. यही एक जिंदगी है? ये तो यही एक ही जिंदगी तो नहीं है ना सर. सो मेनी थिंग्स टू डू. 1-2 चांस लीजिए, उसके बाद 2 चांस से ज्यादा नहीं देना चाहिए. सिमिलरली इन एमबीबीएस 25 साल तक आप एमबीबीएस में बैठ सकते हैं. एनी नंबर ऑफ टाइम आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए बैठ सकते हैं. तो आपको मिल जाता है, लेट अस से ईएनटी मिल जाता है, आप लास्ट मिनट से उसे ड्रॉप आउट कर जाते हो, फिर वो सीट खराब हो जाता है, नहीं मुझे सर्जन बनना है. सो दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नीडेड, एंड दिस पॉपुलिस्ट मेजर टू गिव वेस्ट the productive years of young is a big crime in my opinion. मुझे एक सवाल हुआ कि आप आईएएस ऑफिसर को तो क्या होता है कि लीडर्स का काफी कुछ उनको फॉलो करना होता है. तो आई वांट टू नो कि जब अनएथिकल प्रेशर्स सबको आते ही होंगे, वैसा हमारा मानना है, पॉलिटिकल लीडर्स से जो कि अनएथिकल है, तो ऐसे डिफिकल्ट संजोगों में आप कैसे यू स्टूड टॉल एंड स्टिक टू योर वैल्यूज. तो ऐसा एक उदाहरण हम सबको भी आप बताएंगे? 2 उदाहरण दूंगा, एक बुरा और एक ठीक. एक उदाहरण क्या हुआ, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिफेक्टो, वो चीफ मिनिस्टर के नीचे वाला आदमी, बट चीफ मिनिस्टर का राइट हैंड पर्सन था. वो कुछ मुझे बोल दिया ये करो, मैं बोला वो तो जुडिशियल लीगल वर्क है, मैं कैसा वो बोल दूंगा तहसीलदार को. बोला हाँ, दूसरे के टाइम आप इलीगल काम करके रहते थे और हमें बता रहे हैं. तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं लपक के उसका कलर पकड़ लिया. तो उसके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो मेरे साथ काम किए थे, वो दौड़ के आके हम दोनों को सेपरेट कर दिए. तो बट दैट वाज नॉट करेक्ट कंडक्ट ऑन माय पार्ट. आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दैट पॉलिटिकल लीडर. दिस थिंग नेवर वेंट आउट ऑफ द रूम टिल आई रिटायर्ड, टिल ही वाज अलाइव. It was not discussed anywhere. This is not the way. I should have kept quiet and walked out of the room maybe, but I cannot physically start assaulting him. That is not correct. Other good thing is that when there was pressure, you are well prepared. You have to be prepared. You never use intemperate language. Never use a single intemperate language. Use once my minister sat on files for 15 days.
So the joke went around that the secretary has lost the trust of the minister and the minister is holding up the files. So the parties concerned will go and meet the minister in separately. So मैंने रात को 9 बजे एक संडे को, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी बड़ा अच्छा आदमी था, वो तमिलनाडु का IAS अफसर था, तो उसको मैंने समझाया और पटाया, वो मान गया मेरे बात। हम 2 एम्बेसडर में फाइल लोड के और रात 9:45 मिनिस्टर के घर में पहुंच गए। तो मिनिस्टर वाज इनसाइड in his bedroom. His wife first came out, his little child came out. So then the minister came out. He said, Mr. Hota, what brings you here at this hour of the night? I said, sir, I know you do not sleep early. I want to play with your daughter because I am missing my grandchild. So he looks at me quizzically. Then after 15 minutes, some coffee and tea is served. And then he said, now you tell me why you have come. I said, my young dynamic minister is so precious to me. I was carrying his daughter on the lap. आजकल वो वीडियो कर लेते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बच्ची को यहाँ बैठाया था, उसको खिला रहा था। हाँ, she's a lovely 3-year-old then. तो मैंने बोला, see how proud she is to look at you, and I want her to be as proud when she's 18 years old. She will say, my father ushered in the best health sector systems in India in his time. I cannot tolerate a single bad word against my minister. The files are pending in your office since last 15 days. The minister didn't know what to say to me. So he said, he looked at his private secretary. He said, are the files there? So private secretary was also a decent person, not indecent like many others. He said, yes, sir. So he said, okay. I promise I'll clear them by tomorrow day after. I said, sir, the night is young, the coffee is good, and ma'am minister is so gracious. If she serves me some more coffee, I'll bring the files. They are in the car, and we can explain. You say yes, you say no, you ask anything. It is your prerogative. But we dispose of the files tonight and set an example of the dynamism which this young girl will watch. By this time, the 2 other daughters have also come, and they're watching him. So, this is so brilliant. He knew he was in a kind of situation. So, but noblesse oblige. His family is gracious. He is gracious. He obliged me. We sat till 3:30 in the night. All the files were disposed of. Oh, great. बहुत बढ़िया। मैंने आपने कितने अच्छे से दोनों एग्जांपल हमें शेयर किए, तो हमको पता चला कि how you dealt in a correct way and one of the brilliant way about the unethical pressure. Perhaps he was not unethical. Perhaps he was not unethical. By lapse, it might have happened. No, that but was anyway, maybe lapse. murmurs had started, so I wanted to snuff it out. You see, the middlemen come into and dishonesty come in, not because the leaders are dishonest or officers are dishonest. The slowness breeds middlemen. System. हाँ, आपने आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखा है कि डिले इज द रूट फॉर करप्शन टू हैपन। कहीं भी कोई भी प्रोसेस में जब डिले होता है, तो आप जितना भी फास्ट करो तो अच्छे से आपका ऑब्वियसली यू अवॉइड द चांसेस ऑफ करप्शन इन द सिस्टम। बहुत बढ़िया। अब हम आपको आपकी पर्सनल जाने, मैंने जो बुक में पढ़ा कि आप सुबह से 6:30 से लेके रात को 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, और मुझे याद है आपका एक जापान नाइट विजिल का जो आपने इंसिडेंट्स लिखा है, तो उसमें तो आपने पूरा रात को आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम कि IAS ऑफिसर लोगों को, आम जनता को अपना फोन देता है कि ऐसी जो भी कैजुअलिटी है, उसकी इमरजेंसी का कुछ भी बात करना है तो मुझे आप फोन कीजिए। तो आप जब ऐसे पूरा दिन काम करते थे, तो आप कैसे अपना समय आपकी फैमिली लाइफ के लिए, या can you share something about that for our young generation also, because they are also having a career which is having lots and lots of work from morning till late night, और आपका इसके बारे में? Ma'am, to be honest to all in the audience, I am not at all competent or a good example to talk about personal life. My personal life was not balanced, but I say this much:
जो काम करने का साथ उसका कोई संबंध नहीं है। काम भी कर सकते हैं, घर का जिम्मेदारी भी एक काम है। जो रेमंड्स कंप्लीट मैन जो इमेज जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वैसा ही आदमी को होना चाहिए। वो घर का जिम्मेदारी, बच्चों का जिम्मेदारी, सबका जिम्मेदारी लेके सबके साथ कम्युनिकेशन रख के भी टाइम निकाल सकता है काम करने का। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकता है। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अच्छे काम करें और नाम कमाएं, ऐसा नहीं कि वो बच्चे नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एग्जाम्पल इज वेरी पुअर। आई कैन ओनली से फ्रॉम माई फेल्योर दैट आप जितना भी काम करें, आपका जिम्मेदारी आपके बच्चे, आपका घर है, उसका ख्याल रखना है, वो बैलेंस रखना है। Without balance, all your achievement is mod. We bow down to your humility, sir, कि आपने इतना महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि अभी आने वाला है वो समय जब उनकी भी फैमिली लाइफ होगी, तो इतना इम्पोर्टेंट संदेश आपने हमें दिया ताकि उनको भी पहले से पता लगे कि यू कैन बैलेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6:30 to 11 का समय हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते। यू नीड टू be giving priority in some or other way. So आपकी ये ह्यूमिलिटी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इतना बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने हमको दिया, और ये एज में सबके सामने बहुत थैंक यू। और अब जो मेरे हृदय से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मैंने भी बचपन से ऐसे सपने देखे थे कि बड़ी होगी, डॉक्टर बनूंगी, गरीबों की सेवा करूंगी। लार्ज स्केल का कोई कंसेप्ट नहीं था। आपकी सही मायने में आपकी बुक जब पढ़ी और जो आपने किया, तब समझ में आया कि इंसान जब लार्ज स्केल पे सोचता है ना, तो कहाँ से कहाँ तक दुनिया बदल देता है। तो आप सब, हम ऑडियंस के लिए, हमारे मित्रों के लिए खास बताना चाहेंगे कि प्रसन्ना जी जो है, उनका जब रिटायर्ड हुए तो लास्ट पोर्टफोलियो वाज अ फैमिली सेक्रेटरी इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उन्होंने जो हमारे देश में पूरा प्राइमरी हेल्थ का शक्ल बदल दिया किस तरीके से, और उसका रिजल्ट जो आया कि उन्होंने एक आशा नाम का कंसेप्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने कैसे ये ब्रिलियंट आइडिया और कैसे ये आपने किया, क्योंकि उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो आप ब्रीफ में उसके बारे में कुछ बताएंगे तो हमें बहुत जानना मिलेगा कि लार्ज स्केल से और कितना आप इन्वेस्टिगेट किए, रूट प्रॉब्लम तक पहुंचे और बहुत ही अनबिलीवेबल सॉल्यूशन निकाला आपने। प्लीज सर। जी मैम, ऐसा है कि हेल्थ पहुंचाने के लिए गांव में जो औरत लोग हैं, पर्टिकुलरली बच्चे हैं, दे हैव एक्सेस प्रॉब्लम। वो बाहर आके सेवा नहीं पा पाते हैं, तो उनके पास सेवा कैसे पहुंचेगा? आंगनवाड़ी है, बट आंगनवाड़ी वर्कर इज ओवरलोडेड ऑलरेडी। शी इज सपोज्ड टू बी वर्कर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारा फ्रैगमेंटेशन और जमींदारी अमंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज अनबिलीवेबल। एनीवे, तो हम लोग ये आशा सोचे कि मैरिड रेसिडेंट वुमन ऑफ द विलेज, क्योंकि अनमैरिड होगी तो भाग जाएगी फिर शादी करके और कहीं। तो मैरिड रेसिडेंट वुमन क्यों ये हुआ कि एक जननी सुरक्षा योजना, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1995 में शुरू किए थे। जब मैं 2003 में पहुंचा हेल्थ सेक्रेटरी, फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी बन के, उसमें वो 500 रुपया हर एक गरीब की माँ को दिया जाता था प्रेगनेंसी के टाइम में। सिर्फ 20 करोड़ खर्चा होता था। डू यू नो द प्रेगनेंसी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इंडिया हैव ईच ईयर? Many do not know in the audience also. Maybe you also do not know, being a doctor. 3 crores. 3 crores children are born each year in India. So, how do we tackle their health problem? तो 1,54,000 मदर्स मरते थे। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी गरीबों के लिए सिर्फ 5% था। तो जननी सुरक्षा योजना हमने किया, उस नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को सुषमा जी स्वराज जी ने नाम बदला और उसको मैं रिवाइज किया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसको पूरा डिजाइन किया बैठ के, और उसको आशा चाहिए हर एक गांव में वो वार्ता पहुंचाने के लिए कि 2,000 रुपये से 600 रुपये गाँव की औरत के पास रहेगा। वो प्रेग्नेंट वुमेन को
देख के जाके पहुंच के उसका घर में बोलेगा कि मैं उसको लेके फलाना हॉस्पिटल को जाऊंगा, वहां पहुंचने से उसको 1400 रुपया मिलेगा। ये रुपए का बात नहीं, बात है कि मैं आज भी अगर कोई हॉस्पिटल में जाता हूँ, मुझे, आप डॉक्टर हो, मुझे एक रिकमेंडेशन चाहिए कि फलाना डॉक्टर या फलाना सिस्टम मुझे इज्जत के साथ स्वीकार करेगा। तो ये जो भय था वो मुक्त हो गए। 1 साल में ये आशाकर्मी रहने से 5 लाख से ये नंबर बढ़ के कितना हुआ जानते हैं? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। 20 करोड़ बढ़ के कितना हुआ जानते हैं? 1400 करोड़। और मेरे पहले जो थे टारगेट फ्री अप्रोच, बजट था 7000 करोड़, 1400 करोड़ सालाना सरेंडर करते थे। मैंने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से लिखवा लिया कि हर एक साल 30% हेल्थ बजट बढ़ेगा। बजट आज हेल्थ का है 42,000 करोड़, इस साल तो बहुत बढ़ा है 65,000 करोड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नॉर्मल ईयर का बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप अपना व्यू ठीक से करेंगे, प्लानिंग ठीक से करेंगे, आर्गुमेंट ठीक से रखेंगे, लोगों के पास पहुंचाए दिखाएंगे, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। चिदम्बरम जी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जॉइंड हैंड्स टू अपोज मी। मनमोहन सिंह जी हार्ड मी फॉर 1.5 आवर्स। तो फिर आखिर में सब थक गए। तो चिदम्बरम जी एंड मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, they do not see eye to eye, but that day they were unanimous in opposing me, all my ideas about Asha and everything. So Manmohan Singh ji everybody looked at Prime Minister कि क्या किया जाए. So Prime Minister looked at me, he said, and then he looked at both of them, the Finance Minister and the Deputy Chairman Planning Commission. इनको काम करने को देंगे तो ये करेंगे ना, फिर मेरे तरफ देखे बोले होता जी आप काम शुरू करो. So that is the end of the story. That is how policy was formulated. और आपने जैसे सबको कि आपने पूरे रिफॉर्म जो किए उसमें ये तो हुआ कि 1 लाख आशा हेल्थ वर्कर आपने रिक्रूट किए, एक नहीं 10 लाख 1 मिलियन आशा हेल्थ वर्कर रिक्रूट किए। और जो आपने जनानी बोला कि प्रेगनेंसी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 5 लाख से 1 करोड़ हो गई, और इसकी ही वजह से हमारा मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो बहुत कम हो गया, 40,000 में आ गया, 1,52,000 से 40,000 आ गया। और 800 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हुआ, तो जो बच्चे मर रहे थे करीब 22 लाख, वो फिगर 10 लाख में आ गया है। माने कितना एक इंसान और इतना बिग स्केल पे और बहुत ही डिलीवरी जब नहीं थिंकिंग इंस्टेल, एक इंसान क्या कागज में बकवास करने का, एक इंसान 2 रोटी खाने वाला इंसान, वो भी आधा टाइम बाथरूम दौड़ने वाला इंसान। I suffered from IBS. I never could eat a proper meal. मैं कभी पूरा खाना नहीं खाया हूँ जिंदगी में। हाफ इंसान बोल सकते हैं, वो हाफ गर्लफ्रेंड सत्यन भगत लिखते हैं ना, तो मैं हाफ इंसान। स्टमक अगर देखेंगे तो हाफ इंसान। सच में हेड्स ऑफ, माने इतना बड़ा हमारा देश में जो बदलाव आ गया। और हेल्थ का बजट में, क्योंकि हेल्थ के बजट में ही पैसे नहीं रखेंगे तो फिर लोगों की हेल्थ नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो इंडिया बढ़ेगा नहीं, तो पूरा इंडिया की भी शक्ल बदली। एक बात बोलूं, बजट हम लोग सब बोलते हैं, लेकिन मैं जो 8 कॉर्पोरेशन में गया, वहाँ 1 रुपए का बजट सपोर्ट मुझे नहीं मिला था। मैं ब्रांड को ऑप्टिमाइज करके, जनरेट करके रिसोर्सेस सबको प्रॉफिट में चलाया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सोसाइटी में, ये सिविल सर्विस छोड़िए, आम भाई लोग बहन को बोल रहा हूँ, जो दुकान करेंगे या जो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे, आम सोसाइटी में बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। पीपल वांट सर्विसेज, दे आर विलिंग टू पे फॉर इट इफ यू ट्रीट देम विथ इज्जत एंड सिंसियरिटी। पैसा आएगा प्रोवाइडेड यू डू इट प्रॉपरली, तो हो पाएगा। मैंने आपने पहले भी बताया था कि लास्ट A+R वाला। हेलो, हाँ, आई एम इन द मीटिंग, पर a phone करिए ना प्लीज। सॉरी आई इंटरप्ट, आई थॉट इट वाज फॉर यू ऑल। तो आपने जो बताया था कि एम्बिशन है तो फिर रिसोर्स लो है तो भी जनरेट करना है, नॉट अबाउट हैविंग बजट एंड डूइंग थिंग्स। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा और पैसा चाहिए। हमारा टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अबाउट 5% ऑफ द जीडीपी, इट हैज टू गो अप टू अबाउट 10%. Health is a big employer. Health में 7% of the employment can be there.
और अच्छे हेल्थ इज ए इकोनॉमिक टूल. डोंट थिंक दैट हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ इलनेस. हेल्थ इज प्रोडक्टिव लाइफ ईयर्स. राइट. तो परफेक्ट. हाँ, आप तो डॉक्टर हो, आप जानते हैं. हाँ, लेकिन सबके लिए सर, भी ये समझ बहुत जरूरी है. हाँ, मेरा जो प्रश्न है ना वो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आपका मैसेज कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एनजीओ हैं या जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक मैसेज कि उनको क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. आपने बहुत सारी अच्छी तरह से पूरी जर्नी के साथ उसको जोड़ दिया, बट स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ सेक्टर एंड स्पेसिफिकली इन द करंट सिनेरियो क्या करना चाहिए उनको? सर, ये बड़ा व्यापक क्वेश्चन है. उसका जेनरिक आंसर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप लोग फील्ड में काम कर रहे हो, आप सच्चाई देखते हो. तो मैं कुछ बोलूँगा तो वो बहुत चाटू, मतलब चटपटा बात जिसका रियलिटी के साथ. लेकिन ये है कि आप जो मैं अभी तक बोल चुका हूँ, जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल का या लीडर का सपोर्ट चाहिए, उसको क्लेवरली मैनेज करना पड़ेगा, पॉपुलर सपोर्ट जनरेट करवाना पड़ेगा. बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी बहुत काम किया जा सकता है, क्योंकि लोग सही सेवा के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं. एक रीजनेबल अमाउंट अगर आप कॉस्ट बेसिस पे उनको चार्ज करेंगे और दिखाएंगे कि इतना मिनिमम तो जो वर्कर है उनको भी तनख्वाह दिया जाएगा वगैरह वगैरह, लोग पार्टिसिपेट करेंगे. बिकॉज क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इज स्टिल वेरी पुअर. और मैं ये बोलूँ कि जो मिडिल रेंज हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स वगैरह हैं, वो ब्रांडेड फोर्टिस हुआ, अपोलो हुआ, उनको छोड़ दीजिए. ये जो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स वगैरह है, किसका 10 बेड है, किसका 30 बेड है, उनको एक ब्रांडिंग करके, उनको स्टैंडर्डाइज करके, उनका ट्रेनिंग और उनका ऑनलाइन सेवा और उनका अवेलेबिलिटी एसेट्रा एसेट्रा वो ई टूल यूज करके किया जा सकता है. तो एनजीओ नीड नॉट बी होलियर देन दाउ, नॉर शुड इट बी स्कैर्ड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, किसके साथ बदतमीजी से पेश आने से कोई फायदा नहीं है. अगर सपोर्ट मिलता है तो यूज कीजिए, नहीं तो हटके अपना काम कीजिए. और क्या करेंगे, काम तो करना है. आप व्रत लिए हैं, काम बिल्कुल. आप व्रत लिए हैं, लेकिन आपका हक बनता है कि गवर्नमेंट भी आपके साथ कोऑपरेट करे. बट जनरली सीइंग के आप हायर लेवल को जाते रहेंगे तो कोई ना कोई तो रेस्पॉन्ड करेगा. बिकॉज इवन पॉलिटिशियंस वांट गुड वर्क, कलेक्टर्स आल्सो वांट गुड नेम. ऐसा नहीं कि सब कैलस और इम्पोरियस है. थोड़ा टैक्ट और पेशेंस का जरूरत है कि आप अच्छा कर रहे हैं करके आपको लोग फूलमाला चढ़ाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं. जिंदगी में ये गारंटी कहीं नहीं. सही है. अभी हम शायद कुछ ज्यादा हमने थोड़ा समय ले लिया है, तो अभी हम हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो युवा मित्र या दूसरे भी जो हमारे ओएसिस के मित्र जुड़े हुए हैं, उनको भी पूछना चाहेंगे कि अगर आप आपके क्वेश्चंस के साथ रेडी हो तो प्लीज आपका हाथ हैंड रेस करिए और फिर विल हैव क्वेश्चन. एंड हमें ये जो मौका मिला है प्रसन्ना जी से, सर से बात करने का, उनकी जिंदगी से जानने का, उसका हम महत्तम उपयोग करें हमारे खुद को विकास के लिए या हमारी खुद की जर्नी को ज़्यादा एनरिच बनाने के लिए. सो एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? आप हैंड रेस करना. Someone has raised the hands. 1 minute. मैं देखती हूँ. Okay. कीर्तना, you have raised your hand. आप बोल सकते हो अपने सवाल. एंड उसके बाद तेजस्विनी और उसके बाद जयदीप सिंह. प्लीज कीर्तना, आप आपका इंटेंशन भी बताना, क्योंकि आप जो करने वाले हो और कैसे. शी इज ऑल्सो वन ऑफ द आईएएस एस्पिरेंट जो ओएसिस के साथ जुड़ी है पिछले 4 साल से, और उसको उसके प्रश्न है. यस कीर्तना. आपका वीडियो ऑन करना.
Neha Didi, I think Kirtana is not in the meeting. We can take Tejaswini ji. Okay, yeah, she will join again. Tejaswini ji, please. हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। होता सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरूद पटेल हूँ। पिछले 32 साल से एज अ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सर्जन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में गुजरात में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, वेरी नाइस। और आवर्स वाज द फर्स्ट NABH accredited community health center in the country. वेरी नाइस। सर, आपने जैसे बताया कि इफेक्टिवनेस शुड बी एट द हार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, तो मैं भी मानता हूं एज अ सीनियर सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और उसके लिए हमें हमारी एक ब्रांड डेवलप करके, मार्केटिंग करके, जिसे सोशल मार्केटिंग हम कह सकते हैं, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। सर, रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं, मैन पावर यानी HR, टेक्निकलिटीज, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्रीजिंग, मगर जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बात नहीं है, मगर हॉस्पिटल कैसे अच्छी तरह चलाया जाए, हॉस्पिटल में जो होना चाहिए कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में जो फासला है वो इफेक्टिवनेस का ही है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस है। तो सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, खास करके रूरल एरिया में, रूरल हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सर जी, आपका कितना बेड स्ट्रेंथ है? बेड स्ट्रेंथ कितना, इंडोर बेड स्ट्रेंथ कितना है? अमृत जी, मिस्टर पटेल, डॉक्टर पटेल, आपका बेड स्ट्रेंथ कितना है? 50 सर, 50 इज ए गुड नंबर। मेरा कहने का है कि आपको सारे सपोर्टिंग एक्टिविटी को एक बार देखना है। ऑफ कोर्स मैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बोल रहा हूँ वो बड़े हैं थोड़े साइड में। एक है ILBS, इंडियन लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, बसंतपुर में। कभी दिल्ली आते होंगे तो वहाँ जरा पधारिए और देखिए कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है। और एक है मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, वो भी कितना बढ़िया चल रहा है। एम्स भी मोटा मोटी ठीक से चल रहा है, बट पूरा नहीं, ठीक चल रहा है, फिर भी कहूँगा ठीक से चल रहा है। पहला चीज ये है कि मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि फाइनेंशियल एनालिसिस सपोर्ट चाहिए, अकाउंट्स ठीक से मेंटेन होना चाहिए, आपका लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, टूल्स एंड टैकल्स एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो सिविल इंजीनियरिंग मैन पावर वगैरह, वो जो सपोर्टिंग। लीकिंग रूफ में आप 50 बेड का क्या फायदा है? मतलब अगर बेड का बेडशीट चेंज नहीं होता है, इफ द pillows are wrong, if the bathrooms, I wonder how you doctors have managed for decades in with those horrible bathrooms. पहले तो बाथरूम ठीक होना चाहिए। अब एक चीज है, रोगी कल्याण समिति, रोगी कल्याण फंड भी होगा आपके पास, वो जो MLA लैड फंड से कुछ पैसा निकालना पड़ेगा, उनको फूलमाला चढ़ा के, उनको ला के कुछ इनागुरेट करवा के, लोगों से ताली बजवा के, उनके नाम में कोई चीज नामीकरण करके, आपको स्ट्रेटेजिक बन के कुछ पैसा डलवाना पड़ेगा उनसे, आपके कम्युनिटी सेंटर को और व्यापक और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन सर, we are very lucky that so far as financial inputs are concerned, we have got lots of people's participation, and many things we have developed for the patients and patients relative, which is not available from the government fund. हाँ, वो बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक सेपरेट अकाउंट, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, उसमें गफलती नहीं होना चाहिए, उसमें लोगों के पास वो अकाउंट एनुअली पेश या 6 मंथली पेश होना चाहिए, तो लोग कोई स्कैंडल नहीं शुरू करेगा। तो थोड़ा कठिन है काम, लेकिन डॉक्टर लोगों को मैं देखा हूँ, बेचारे क्लिनिकल काम करने के लिए टाइम नहीं है, उनको मेडिको लीगल केस में फंसाया जा रखा था, भाउचर पासिंग में उनका जान निकल जाता है, और जो हेड क्लर्क है एट द एंड ऑफ द ईयर उनको आके टीराइज करता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप एक अकाउंट नोइंग क्लर्क पहले से ही चुन के रखिए, जो कि सच्चा और मतलब तगड़ा इंसान है, जो कि काम कर पाएगा। तो इफ योर अकाउंट्स आर गुड, if your fund flow is clear to you on weekly basis, then you will be able to do more and more.
और आपके जो स्टॉक्स एंड कंज्यूमेबल्स उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसका प्लानिंग, मतलब काम बांटना पड़ेगा। और अकेला आप नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे नेचुरली। और आपके वॉइस से मुझे समझ में आ गया है कि आप बॉर्न लीडर हो। एक डॉक्टर शक्ति गुप्ता है, एम्स के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर, ही इज आल्सो द सुपरिटेंडेंट ऑफ एम्स राजेंद्र प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। वो काबिले तारीफ आदमी, क्या बढ़िया आदमी। और वो एक बारीकी में बाथरूम कैसे साफ होता है वो बैठ के कर रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठा था, उस टाइम में रिटायर कर गया था। मैंने देखा यही आदमी है जो कि बेसिन कितने बार साफ होगा दिन में, वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा पाउडर डालेगा, कैसा होगा पोछा, सब कितने दिन में पोछा बदलेगा, वो सब कर रहे थे। सो डिटेल्स, ग्रीप ओवर डिटेल्स सर। If your Yes, sir. hospital is clean, it will attract more patients. And you know more than me, sir, that a Right. clean hospital is the first step to reducing the burden of disease load जी सर. and attracting more clients. तो मैं क्या आपको बताऊं, आपसे सीखना है। आपके पास कभी भगवान एक मौका दे, जाके सीख के आपके चरणों में बैठ के देखना है कि कितना बढ़िया काम आप कर रहे हैं। और Thank you, sir. मेरा Thank मन you, में sir. जो सपना था वो साकार हुआ है। एक हीरो चाहिए एट ऑल लेवल। आप हीरो हो, मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे बताइए। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, सुबह हमारी ऐसे ही अमृत भाई તમને you got the answer right? તમને વધારે કોઈ પ્રશ્ન છે? ओके, आज सुबह मेरी जब सर जी से बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैं तो ये भावना लेके और हम ओएसिस से सब यही भावना लेके उनको संपर्क किए थे कि उनकी लाइफ में से हम क्या सीखे। तब उन्होंने बताया मैं तो इसलिए आ रहा हूँ कि आप लोगों में से भी मैं क्या सीखूं, वो भावना को लेके मैं जुड़ रहा हूँ। तो मैं सोच रही थी कि इतना कुछ सीख के रिटायर्ड होके इतने कुछ काम करने के बाद भी इंसान कितने हम्बल है। उनको अभी भी यही शब्द बोल रहे थे कि मैं सीखूंगा क्या आप लोगों में से सीखूंगा। सो इट वाज, आपने अभी भी यही बताया अमृत भाई को। सो वी गॉट टू लर्न कि ये कितना इम्पोर्टेंट अहम बात है, हमेशा दूसरों में से सीखना की भावना रखना। और हमारे मित्र है, शायद अभी कीर्तना आ गई है, तो कीर्तना आप आपके प्रश्न जो है वो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। Thank you. आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा देना उनको। Okay. My name is Kirtana sir. I am also an IAS aspirant. I am from Bangalore. So my Can I see your video? yes, Can I see? I switched it on. But anyway, it doesn't matter. It is not coming on whatever reason. Okay. अभी आ रहा है शायद, अभी देख रहे हैं। नहीं, मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, बट बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। Okay. My question is that is power really necessary to contribute to the society on a large scale or for efficient contribution? Is power really necessary or can we even do without that? Power without contributing to society is meaningless. It is dictatorship of the most bogus type. It's tyranny. ठीक है। So power is generated by society. ठीक है। Human society is not without power. ये इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, ये है पीपुल्स पावर। पीपुल आर इन ए फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। वो कम्युनिस्ट चाइना बोलिए या इंडिया डेमोक्रेसी बोलिए, अगर आप उसके साथ जोड़ते हैं तो यू कैन डू मोर, बट इट्स नॉट नेसेसरी के governmental power is the only power. There are Gandhiji was not in any government, so how he generated power? So people's power, if you can anyway generate, it is your choice, but it's a more difficult route. ये IAS जो चीज है, ये क्या है, ये अधम उदाहरण पंथा। मतलब तनख्वाह भी मिलता है, कुछ काम भी करने का मिलता है, और कुछ एश्योर्ड प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों का काम करना, इसलिए उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन है और थोड़ा रिकॉग्निशन भी है। लेकिन मैं सोचता हूँ अभी इन द लॉन्ग रन, अरे समथिंग एल्स आई शुड हैव डन विथ माय लाइफ। So power is that governmental power is not a must. But don't waste too much time. Start life. Start something because everything needs time. Thank you, sir. So my one more question is that
these IAS aspirants, we are very busy in studying theoretical subjects, passing examinations, but how can we gain practical knowledge about the problems that we face in the society? So, is there any way that we can learn practically what are the problems of the society so that we have prior experience before getting into the post? What is your academic background? Humanities, What undergrad, subject in? history, economics, political science. Okay. Now the point is, you see, you keep your eyes and ears open. First, you love the immediate maid who's working somewhere near your home or in your home, or look and help a poor person, in needy person, or teach a small child apart from doing your own work. ये आपका मन में करुणा होना चाहिए. करुणा के बिना आप इफेक्ट लार्ज हार्टेड नहीं होंगे तो आप आईएएस अफसर बन के कोई फायदा नहीं. बनते हैं, बहुत लोग हैं, लार्ज हार्टेड नहीं है, मीन माइंडेड है, तो क्या फायदा है. लोग उनका पीछे बुराई करते हैं, सलाम करते हैं सामने, पीछे बुराई करते हैं. और भी है पीआर एक्सपर्ट्स, वो लोग स्माइलिंग फेस लेके अपना टाइम बिताते हैं, उनको पदवी भी मिल जाता है, लोग बोलते हैं वो बड़ा ऑनेस्ट अफसर है. प्रोडक्टिविटी नील. तो लोगों का समस्या समझने के लिए आप उनके साथ जुड़ना पड़ेगा. आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट में विजुअलाइज करना पड़ेगा. ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ना, कोई भी काम करिए, वो फाइनेंशियल काम कीजिए या सोशल सेक्टर काम कीजिए, एक विजुअलाइज कीजिए कि ये कैसा 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 आखिर तक जाएगा. वो विजुअलाइजेशन इज योर पार्ट ऑफ योर डिजाइनिंग एफर्ट. ठीक है जी. तो उस डिजाइनिंग से आपको प्रेरणा मिलेगा कि कौन सा काम सही है, कैसा करना है, उसको कैसे सजाना है, कौन सा मैन पावर कहाँ रहना है. जो मैं मेरे किताब में एक वर्ड लिखा हूँ, उसको कुछ टाइम लग गया लोगों को समझने की, कि हर एक बड़े काम के लिए, ये जैसे ओएसिस हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन में स्किल बैलेंस है क्या, या एक ही तरह का लोग हैं. तो ब्यूरोक्रेसी में एक ही तरह का हुक्म देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले बहुत कम है. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वर्क नहीं है. तो अगर भगवान करे आप सक्सेसफुल हो, सिविल सर्विस ज्वाइन करो या और कुछ इस तरह इंपॉर्टेंट काम करो, ऑलवेज रिमेंबर टू लुक एट थिंग्स फाइनेंशियली, कि ये चीज, इवन एनजीओ में भी, कि ये क्या चीज है, इसका खर्चा कितना है, इसका सालाना खर्चा कितना है, इसका सस्टेनेबिलिटी क्या है, कहाँ से रिसोर्स आएगा, कैसा खर्च होगा, व्हाट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. डोंट हेट मनी. मनी इज अ वेरी गुड way of measuring things. Thank you so much, sir. Okay. माने आपने कितना को संबोधन किया, लेकिन हमको भी बहुत अच्छा वो मिला कि हर एक पहलू जो एनजीओ है तो सेवा करना है, लेकिन अगर हम फाइनेंस के साथ उसको जोड़ते नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं बनाते हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं सोचते हैं, तो वो काम का इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है, चाहे कितना भी सेल्फलेसली किया हो. तो ये पहलू साथ साथ में ही जाना चाहिए, और देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. इट हैज टू गो टुगेदर. वो इतना महत्वपूर्ण है. थैंक यू सो मच. अभी एक और हाथ है, ओएसिस के हमारे मित्र है, काफी मित्र है, तो उन में से किसी को प्रश्न पूछना है तो मैं किसी का भी वीडियो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, उनका अच्छा? वीडियो भी नहीं देख पा रहा हूँ. मैं पूछ कोई बात नहीं, चलो खत्म होने वाला है, लेट अस. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात. कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. आजकल सब चीज इतना आदत हो गया है एक दूसरे को देखना, ये कॉन्टैक्टलेस लाइफ हो गया है ना, तो देखने से अच्छा लगता है. बहुत जरूरी है प्लीज हाथ देखना, वो तो हम मानते ही है. कुछ हो सकता है अखिलेश? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ रोबोट को लगा देगा आगे जाके, वो जमाना अभी तक आया नहीं. लाइव ह्यूमन बीइंग्स आर स्टिल वेरी डियर टू मी. हाँ, अभी जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं ना, वो हमारे फेलोज है, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम मिसाल ओनरशिप एक्सप्लोरर्स बोलते हैं. अच्छा, ये डॉक्टर तन्मय पंडा हैज सेड गैलरी मोड कैसा करता हूँ? गैलरी मोड में आप सबके वीडियो देख सकेंगे, ऐसा होता है. तो ये गैलरी मोड है ना, कहाँ है वो? ऊपर कहाँ होगा? Unmute yourself and please guide. Yes.
गैलरी मोड आपका ऊपर राइट साइड व्यू करके एक ऑप्शन होगा। हाँ व्यू है, right व्यू है, side। हाँ व्यू है। अच्छा गैलरी व्यू, उसमें अच्छा आप ठीक है। क्लिक करो। हाँ क्लिक किया, फिर भी कोई नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़िए। तो डॉक्टर तन्मय पंडा जी वेल विशर, कुछ हुआ होगा मेरे मेरे इट माइट बी द इंटरनेट। तो ये जो हमारा दिस इज अ फेलोशिप प्रोग्राम ओएसिस का, जिनमें ऐसे बच्चे जिनको देश के लिए कुछ करना है, वो संकल्प से वो लोग जुड़ते हैं। 2 से 5 साल तक वो यहाँ ही रहते हैं और उनका सब कुछ एक्सपोजर होता है, उनको जो काम अच्छा लगता है उसके लिए, या फिर दूसरे भी अनेक फील्ड में उनका एक्सपोजर होता है। और उनका बेसिकली ग्रोथ प्रोसेस, बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस से उनका कैरेक्टर एजुकेशन होता है। तो उनमें से मित्र है जो यहाँ पे उनका बड़ौदा में उनका गर्ल्स हाउस है, हमारा बॉयज हाउस है। सो देयर आर सम फ्रेंड्स फ्रॉम गर्ल्स हाउस, सो प्लीज We have a distinguished friend from Canada, Toronto, who is woken up in the early in the morning. He is a professor of management and he is my well-wisher. He teaches there. Dr. Tanmay Panda, I am very proud to introduce him to you. Right. He is a great social activist also. Someday, God willing, you will get to know each other well, and they also run some organizations there for culture and literature. Maybe there will be synergy between you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. It was a very nice program I've been hearing, and you have got a lovely guest. I think you have to learn a lot from Mr. Hota. So nice. All the best wishes from my side. Yeah, I'm here just watching. Thank you. Thank you. हाँ, हमारे मित्र जो है अभी डॉक्टर तन्मय पंडा लेके फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देख गए और फिर भाग गए। वो हैंडसम है ना, इसीलिए कम आते हैं, टिकट करना पड़ता है उनको देखने के लिए। हाँ प्लीज, हमारे ओएसिस फेलोज जो मैंने आपको गुड गवर्नेंस डज नॉट प्रिक्लूड सेंस ऑफ ह्यूमर। हंसते रहिए, स्माइलिंग आर्टिफिशियल स्माइलिंग, हंसते रहिए। क्या उदय भाई ठीक बोला मैं? नहीं, you must learn the art of smiling at yourself, smiling at others and laughing at yourself. बिल्कुल आपने, और वही जिंदगी है और वही अपने को जिंदा रखती है। आपने बिल्कुल सही बताया। जी सर। हाँ, तो प्रसन्ना जी, आप आईएएस रहे हैं, तो आज तक आपकी जर्नी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी। तो उनमें से ऐसी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आप हमें बता सकते हैं जो इतनी डिफिकल्ट हो और आपको भी सोचना पड़ा हो कि यार इसमें क्या किया जाए, और आपने उसको कैसे मैनेज किया, वो भी आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम उसमें से कुछ सीख भी पाएंगे। जी, आप बताएंगे आपका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। ये स्टोरी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसलिए जल्दी से बताता हूँ। एक सुपर साइक्लोन शुरू हो गया, तो पूरा उड़ीसा कट ऑफ हो गया। 3 दिन तक कोई लैंडिंग नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कितने लोग मरे हैं कितना। तो मुझे बुलाया गया, मैं एक छोटा सा प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर उड़ीसा भवन में दिल्ली में था, वो नॉन जॉब समझा जाता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी मुझे मीटिंग में बुलाए। पहला दिन मुझे दूर में बिठा गया, दूसरा दिन मुझे फर्स्ट लाइन में बिठा गया, तीसरा दिन मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी के बगल में बिठा गया। तो सुबह 28 तारीख सुबह बोले कि सुपर साइक्लोन हैज हिट एंड विल मीट एट 3 o'clock. I said, sir, this way nothing will be achieved. No, at 3 o'clock the meeting was conducted that the cyclone has hit, and so all these army, telegraph, this, that, telephone, railways, everybody gave their presentation. Then cabinet secretary was about to get up and said, okay, tomorrow morning at 10 o'clock we'll meet. I said, sir, nothing will be achieved by this kind of meetings. So he was, I was very junior then. To talk like that before cabinet secretary was too much. Then he looked at me, he said, say what you want to say. I said, sir, 10 crores have been sanctioned to me orally by the chief secretary. You have to believe me. He said, if I do not believe you, you have no place in this room. Don't waste time. Go ahead. So I said, immediate relief is to be organized from. He said, Delhi se kya relief hoga? मैं बोला, sir, you have to think on your legs. You can't wait for somebody else to cry on his shoulders. So I said,
वन सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्रोल रूम उनके डिपार्टमेंट में आज रात को खुलेगा, मैं उनको असिस्ट करूंगा. He will send message to Bihar, Bengal, Andhra and Madhya Pradesh, the 4 neighboring states of Orissa, and I will allocate this money to them, and they will start pushing relief teams and relief materials towards Bhubaneswar. So agriculture secretary volunteered, and to cut the story short, whole night I spent on his office table without sleeping, and he sat on his chair because he could not go home. I was sitting there yapping and ringing this person up, that person up throughout the night, and insisting with him that he rings up the chief secretary in the middle of the night. And so by the morning, the relief materials started. Anyway, so Orissa government was completely the cipher at that moment. Chandrababu Naidu was the chief minister from Andhra. He organized his relief material and he earned a very good name. So people started saying Chandrababu Naidu is not only the chief minister of Andhra, he is the future prime minister. He is also likely to be the chief minister of Odisha, and he will be also chief minister of prime minister of India. So एक चिट्ठी आ गया, मैं 2 करोड़ दिया था आंध्र को, एक चिट्ठी आ गया कि आप 2 करोड़ दिए हो, 6 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुआ है, बाकी 4 करोड़ 54 लाख रुपए भेजिए. तो मैं उस चिट्ठी को पकड़ के बैठा था. तो एक एमपी जी हमारे केपी सिंह आके बोले, अरे कुछ काम नहीं हो रहा. एवरीबॉडी वाज इन फ्लेमिंग पैशन, everybody pounding table. So I said, look Dada, he was in the college with me, so senior. So I said, Dada, calm down, you are in opposition, if you follow my instruction you will get a lot of publicity. He said, what? I said, look at this letter. So he looked at that letter. He said, what is this? He is demanding payment. He said, huh? I said, you go to the parliament, there will be definitely Telugu Desam MPs moving a resolution praising Chandrababu Naidu. At that time, you get up and raise a point of order, and just you utter the word on payment. He followed my Chanakya Kutraniti, and he did that. Actually, there were 2 members standing simultaneously and doing a Gana together. Generally, 1 member is allowed to speak at a time. So वो हो गया तो ये बोल दिया उठ के ऑन पेमेंट. तो बहुत हल्ला हो गया, इनके नाम में प्रिविलेज मोशन हो गया. वो दौड़ के आगे मेरा कलर पकड़ ली कि तो चिट्ठी कहाँ गया. तो वो चिट्ठी कागज के फाइल में कहाँ खो गया था. तो बहुत मुश्किल से वो मिला और लेके फिर गए. Then I said, you put it in your pocket, don't show it. You say you apologize provided Andhra government has not raised any such bill. He said, why should I apologize? They have raised the bill. I said, look, tomorrow you will give a press statement कि वो बिल हुआ था, आज तो बोलिए. तो बोले कि हाँ ठीक है. तो वो जाके बोले कि I apologize if Andhra government has not raised any such bill. So if speaker recorded this, immediately sent to Andhra government. Next morning, there was a lifafa on my table that all 6 crore 554 lakhs, 4 crore 54 lakhs is excused. It is treated to be relief from Andhra people to Odisha people. So I was laughing at it. Then KP Singh gave his press conference. Chandrababu Naidu said, no sooner I heard about the bill, I waved it off. Jyoti Basuji had in his moment of flamboyancy had said, हम उड़िया लोग हमारे भाई हैं, हम 10 करोड़ तक उनको मदद करेंगे. So they sent a bill of 6 crore 13 lakhs. So the newspaper reporter from Bhubaneswar rang up Telegraph, उसका नाम था भट्टाचार्य जी. He said, Dada, Chandrababu Naidu is saying that he has waived off the bill. I said, forget the Telugus. We consider them as younger brothers. We Odias consider the Bengalis as elder brothers. You first listen what the elder brother has done. He said, की करेची. I said, वो 6 करोड़ 13 लाख का बिल भेजे हैं. हाँ, बेटा तो रहता दिमाग, देखो ना आमी की करेची. So next day, a newspaper comes frontline in Telegraph. Is this the future prime minister material of the country? एक चंद्रबाबू नायडू का फोटोग्राफ और एक ज्योति बसु का फोटोग्राफ. दोनों का कौन पैसा मांगा है, कौन वो किया है. तो ज्योति बसु gave a firing to all his officers. So immediately there was a call from Calcutta. Arey hota, you are brilliant, your brother is brilliant, all this money is out of confusion. So it is waived. तो गया, फिर 10 दिन चला गया. तो आंध्रा का कोई कसड आदमी था, उसने बोला 4 करोड़ 54 लाख तो वेव हो गया, लेकिन जो 2 करोड़ आप दिए थे वो उसका पैसा कहाँ है. तो लिख तो दिए थे, आप भेजिए 2 करोड़. तो मैं उसको संभाल के रखा. वही भट्टाचार्य आ गया दिल्ली ट्रेनिंग के लिए. मैं बोला, अरे जर्नलिस्ट लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं. वो बोला हाँ. मैं बोला अच्छा आओ, फिश और राइस खिलाऊंगा तुमको. आ गया,
तो मैं उसको वो चिट्ठी दिखा दी। सो इसे अच्छा 2 करोड़ मांगा है, ठहरिए। So he brought out a box item in Telegraph front page. Is this the future Prime Minister who renegates on his promise for a mere 2 crores? So next day, there's a fat envelope on my table. Believe me, it's not a story. Each word is God's own truth. उसमें था कि 2 crores is waived. That is out of confusion. There is a note of apology. There is a reprimand issued to the officer who asked for the money. And there was a bank draft for 5 crores. The Chief Minister of Andhra presents his compliment to Sri Prasanna Kumar Hota and wants Prasanna Kumar Hota to spend this money for the benefit of people of Orissa. Can you believe this? So of course I didn't spend it. I spent it to the Orissa government. Then what happened? When sheep gets into distress, rats jump out. So then the rats come back when the sheep gets stable. तो हम लोग के नाम में जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गया कि हम रिलीफ पॉलिथीन खरीदने में खा गए पैसा. So this is the end product. But luckily, all the accounts, as I have been emphasizing with them about accounts, I maintained a separate team, all the accounts properly. Every bit of thing was accounted for. The High Court gave us a praise and scolded the PIL persons. How can you raise even a whisper of doubt against a person who has owned so much work? जहाँ पद्मश्री मिला को मैं सोच रहा था, वहाँ मिल गया हाई कोर्ट इंक्वायरी. तो जिंदगी ऐसा ही है. वंडरफुल, बहुत बढ़िया. इतना ब्रिलियंटली आपने वो प्रश्न का सॉल्यूशन निकाला. अभी जैसे 4 ही मिनट है हमारे पास और 2 और लोगों को प्रश्न पूछना है, तो अब क्या है कि हमारे टाइम में ऐसे टाइप आंसर था तो ज्यादा लंबा बोलता हूँ. आप लोग के टाइम में बहुत छोटा आंसर देना है. मैं अभी छोटा आंसर दूंगा. हाँ, तो लास्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं. थोड़ा लोड हो रहा है, तो हम बालाजी से आप प्लीज आपका प्रश्न पूछेंगे. Nothing much except I'm not too good at Hindi though. Oh, Balaji is a great humanist himself. He is a great social activist himself. He has done a lot of actual work. I never expected that he would join this meeting. I am lucky that such a brilliant person has joined. He has done hands-on work. Let him finish, say something rather than ask me a question. No. The moment I saw that you were going to talk, I logged in. I said Saturday afternoon I sleep. I said no, sleep is not important. Listening to PK Hotaji is important because you have been an inspiration. You are an inspiration, and I can never forget the time that I spent with you. And even some of the ideas that you had suggested, I could not complete them. I'm happy to share with you. I had started a healthcare because we believe that private sector में less profit के लिए काम होनी चाहिए. I created a healthcare startup called Kriya Healthcare. Later I exited from that because, like you say, when the investors don't have the right kind of a heart, like you very rightly said, Karuna is important, compassion. When I don't see compassion, only money is seen. I walked out of it. Still, a couple of ideas are there in my head. You said that once I remember that, again, you were giving a suggestion to one of the doctors that hospitals must be clean. And that's a dream that I have. I have a dream that no public health system should ever be dirty. And in my office, I used to clean once in a while to show how the toilet should be cleaned. So that's what my father taught me. He said that cleanliness doesn't start from the heart, it starts from the toilet. If any home you go, the house's culture is known by the way they keep the toilet, used to say. So thank you very much, because that anybody who can look at the smallest job and dignifies it, I think he's a great man. And you said that, I remember, probably before I die, I'll start a company which will definitely create this, where the shareholders will be those people who clean that. I don't make the money. Let people make the money who actually clean. We have to give them higher salary than Babus, is what I believe, because within stench and our stench, we don't want to touch their cleaning and reducing health. So prevention, sir, has never been sexy, and you have made prevention sexy silently. So I just wanted to take this moment to pay compliments and my respects to you. That's all. I have no questions. Good to see you. That's all, sir. Okay. Thank you very much, Balaji. और हम
before we conclude, before Uday bhai concludes, we have a request कि ये जो सर की बुक है India Ably Served, A Good Governance Study, बहुत बहुत बढ़िया बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, दिल खोल के इतनी डिटेल से उन्होंने बताया है, और इट वुड बी लाइक अ एनरिचिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस. तो प्लीज आप मंगवा के पढ़िए, बहुत ब्रिलियंट. मैं एक बात बोलूं नेहा जी, आई शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड. आई हैव नॉट रिटन द book for money, nor I am saying this for money. Anybody who buys the book, it's available in Amazon. After studying it, if he is not satisfied, please share my telephone number or note down my telephone number: 8368131097. 8368131097. I will arrange refund of the money immediately without a murmur. But do read it, not because I have written it. It is a ordinary boy's saga for work. What are the principles of work? Instead of talking so much, if we read a book like that, it may be worth a little bit of your time. हमने तो पढ़ा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपने बोला इसलिए नहीं, मुझे 2 दिन में जो मिला है इस बुक से, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ ना. Now we'll conclude the session. Thank you sir. आज का जो आपका सेशन रहा इन डेप्थ, बहुत ही आपकी जर्नी से हमको जो इंस्पिरेशन मिला, एंड स्पेसिफिकली एक आईएएस ऑफिसर सोशल सेक्टर में क्या क्या उनकी डेप्थ और किस तरह से बहुत सारी चैलेंजेस को टेक ओवर करके आपने जो आपका जो इंसाइट्स हमारे साथ जो शेयर किया, हमको बहुत जानना मिला, बहुत सीखना मिला. डेफिनेटली मैं पर्सनली वो बुक में पढ़ूंगा. हालांकि मैं डायरेक्टली हेल्थ सेक्टर से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है वो एजुकेशनल सेक्टर में करीबन 8 साल से ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं. बहुत ही बड़े पैमाने में हम स्केल के साथ काम करते हैं. लेकिन 2 चीज जो आपसे मैंने सीखा है कि हर एक चीज को आप अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, मतलब जो एक एक रुपए का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वो इंश्योर करना है. ओनरशिप तो है, लेकिन ये जो किस तरह से जो आपका विजन है वो एटलीस्ट मुझे अपने पर्सनल लेवल के ऊपर तो बहुत ही काम आएगा. वो एंगल से मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी मैं वो एंगल से भी देखूंगा. एंड सेकेंडली, जो आपने अपनी पूरी जिंदगी, आपने जो जिस तरह से आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं, आई एम श्योर कि सब लोगों ने बहुत सारा एक अच्छा एक मैसेज, एक पॉजिटिविटी लेके हम जाते हैं. और सबसे बड़ी चीज ये है कि डोंट वेट फॉर पीपल टू वर्क. मतलब अगर मेरा एस्पिरेशन है, अगर मुझे करना है, मुझे अगर कुछ एक मिशन मोड में काम करके आगे बढ़ना है, तो अपने आप रास्ता निकल जाएगा और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे. दैट इज व्हाट मैं आपकी जो चीज है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पसंद आई. आपका जो स्टेटमेंट है रेनबो वाला, कि जो रेनबो की तरह, मतलब जो कलर मुझे पसंद आए वो मैं लूं, बाकी का छोड़ दूं, वो दैट इज अगेन आई थिंक सबको अपने जीवन के अंदर वो एक ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. आपका खूब खूब धन्यवाद. और पर्सनल लेवल के ऊपर भी जब भी, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर और आपका जो एक्सपीरियंस है, जहाँ पे तक बुक पढ़ने के बाद मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा. खूब खूब धन्यवाद. It will be my privilege to stay in touch with any or all of you. I am feeling enriched. I thank Oasis for this opportunity. Shibaji is not present today. Please thank her for me. She initiated and convinced me to join this. And I thank Mr. My colleague Anil Swarup, who introduced me to your organization. He's a great achiever himself. In any some humble way, like a squirrel, if I can build up your Setubandh, I will be trying my best. Thank you so much. आपने इतना हमें बताया, वो भी बहुत बहुत काफ़ी है. और आज आपने बहुत नई नई इंसाइट हमें दी है कि जो हमें हमारे काम में बहुत मदद करेगी. सो once again, thank you very much, sir, for being with us and sharing everything so humbly and in a powerful way. एक प्रश्न है, लेकिन अभी समय, मीर शाहिदा, आई एम सॉरी कि समय हो चुका है. अगर सबको सहमति है तो लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन सर को भी शायद एक अपॉइंटमेंट है. तो सर
लास्ट जिसको प्रश्न पूछना है वो जल्दी पूछ ले, क्या है 2-4 मिनट में हाँ, बाकी जिनको मीर जाना है। शाहिदा, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आप यहीं पे हैं तो। Where is मीर शाहिदा? She raised her hand. I think शायद शायद टाइम नहीं वो हुआ। हाँ अभी वो चलिए। बोल रहे हैं। She is speaking. अच्छा बोलिए मीर बोलिए। शाहिदा। हेलो, सलाम, आदाब आदाब जी। जी। हम कश्मीर से हैं। हेलो, क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम। हेलो, Yes, you are audible and I say salam walaikum. वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना आपने मतलब सीखने को, मतलब मैं तो लास्ट में जुड़ चुकी, लेकिन थैंक यू। मतलब हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए आपको। बोलिए बोलिए। तो मैं शॉर्ट में बोलूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर मेरा भी ये ड्रीम था यूपीएससी रिलेटेड, तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है। जब भी कुछ हम करना चाहते हैं तो कोई हमें मतलब जो ये होता है मतलब टांग खींचने के लिए, मतलब यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। जो मतलब सपोर्ट जो जिसके लिए हमें चाहिए, मतलब वो हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, प्लेटफॉर्म की कमी है। जब हम जाते इसकी ओर के, हमारी भी कुछ ड्रीम होती है कि हम आगे अपनी ड्रीम को अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं ऐसा बात नहीं। सुनिए, मैं जल्दी से बोलता हूँ। आपका उम्र कितना है? डोंट माइंड माई क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। कहा जाता है कि लेडीज को उम्र नहीं पूछना चाहिए। बताइए, जल्दी बताइए, आपका उम्र कितना है? 23। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? पढ़े क्या है? सब्जेक्ट क्या है आपका? क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ओके, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मेरा 81% था। अभी एग्जामिनेशन का तरीका बदल गया है। सुनिए, आप एक साल ना चांद देखेंगे, ना सूरज देखेंगे, ना दोस्ती देखेंगे, ना दुश्मनी देखेंगे। आपका क्लास 12 में कितना परसेंटेज मार्क था? 85। हाँ, तो चांस है। इंग्लिश में कितना था? 90। हाँ, तो चलेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और वो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सपोर्ट नहीं मिलता, ये सब बोलने की बात है। आप घर में भी हाथ बांटिए और टाइम निकालिए। और सब सो जाने को लोग ऐसा है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट बने हैं। वो विलियम जेनिंग्स का नाम, सब विलियम जोन्स का नाम लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं। संकल्प रखिए, दृढ़ होके, मतलब इंशाअल्लाह करके चलिए आगे। कोशिश कीजिए, लेकिन एक साल डट के कोशिश कीजिए। अगर ठीक होता है, नहीं होता है तो दूसरे कुछ कैरियर ऑप्शंस लीजिए। लेकिन लड़कियों के लिए सिविल सर्विस बहुत अच्छा है। कोई भी सेंट्रल सर्विस भी मिल जाए तो भी अच्छा है। कोई कोशिश कीजिए, कोशिश से सफलता मिलेगा। कामयाबी कोशिश करने से ही मिलेगा। प्रैक्टिस डे एंड नाइट प्रैक्टिस। लिखिए पढ़िए। और वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखिए भी। टाइमर क्लॉक रख के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, तब जाके होगा। जनरल स्टडीज को अच्छे तरह पढ़िए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू उदय भाई। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू बालाजी सर। थैंक यू डॉक्टर तमय पंडा। थैंक यू विनोद, इफ यू आर देयर। बाय। बाय सर।